वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है। अगर आज मैं कहूँ कि मेरे प्रोग्राम की हेडिंग है, मेरे प्रोग्राम का जो टाइटल है आज का, वो है धोखा, तो आपके दिमाग में ये लफ्ज़ सुनते ही सबसे पहले आएगा धोखा, यानी चीटिंग। ओहो, ये क्या है? लेकिन कभी कभार आप धोखे को एज पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बचपन में, जैसे कि मैंने तो भलाज के साथ ऐसा बहुत किया है कि उसको लौकी, टिंडे, तुरई छुपा छुपा के खिचड़ी के अंदर, कि उसको पता ही ना चले, खिलाई मैंने उसको वो बहुत ही ताकतवर सब्जियां जिसकी इसको ज़रूरत थी, और आहिस्ता आहिस्ता उसका टेस्ट डेवलप कराया। आपको भी आपके पेरेंट्स ने इसी तरह खिलाया पिलाया होगा, बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें आपकी मनपसंद चीज़ों के बीच में छुपा के, तो दिया ना आपको पॉजिटिव धोखा। फिर जाहिर है अक्सर हमने ज़िद की होगी कि हमें एड़ियाँ रगड़ रगड़ के हम फर्श पे रोए होंगे, हमें ये खिलौना चाहिए चाहिए चाहिए, और अम्मा अब्बा ने हमारे सामने एक फुल ड्रामा खेला होगा, हमारे पास तो पैसे नहीं है, देखो कितनी मुश्किल से हमारा महीना चलता है, जबकि उनकी जेब में पैसे थे। मगर उस धोखे से जो उन्होंने हमें दिया कि हमारे पास पैसे नहीं है, वो जो ड्रामा उन्होंने हमारे सामने किया, उससे क्या फ़ायदा हुआ? हमें क़नाअत आई, हमें ये पता चला कि अपनी चादर में रह के पैर फैलाने चाहिए, ना कि हर ख्वाहिश जो भी हम सोचे वो पूरी हो जाए। फिर टीचर्स आपको अक्सर पूरी ज़िंदगी ब्लैकमेल करते रहे, बाल नहीं कटे या बाल आंखों पे आए या नाखून नहीं कटे या साफ़ सुथरा यूनिफॉर्म नहीं हुआ तो नंबर काट लूँगा, शोर किया तो नंबर काट लूँगा। हमें डिसिप्लिन करने के लिए वो हर लम्हे हमें धोखा देते रहे कि नंबर काट लूँगा, और अच्छी पढ़ाई नहीं की, मेहनत नहीं की तो नंबर काट लूँगा। इस धोखे के तहत हम बहुत सारी चीज़ें सीख गए, और फिर हम बहुत शुक्रगुज़ार होते हैं उन टीचर्स के जिन्होंने हमारे ऊपर सख्ती की, और एक उनकी वजह से अच्छा रिज़ल्ट हम लेकर आए अपने अपने सब्जेक्ट्स में। तो कदर हुई उनकी कि उस वक्त वो पूरा साल हमें अलग अलग चीज़ों पे ब्लैकमेल करते रहे, धोखे देते रहे, लेकिन हमारी भलाई के लिए। ये कुछ ज़िंदगी के पॉजिटिव धोखे हैं जो हमारी ज़िंदगियाँ बनाते हैं। अब ये तो बहुत ही गहरी बातें कर दी मैंने, आइए ज़रा आते हैं एन मुद्दे पर। अब अगर आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग जो परफेक्ट नहीं होते, अगर आप उनकी पुरानी तस्वीरें उठा के देखते हैं तो उनको खुद यकीन नहीं आ रहा होता कि हम हैं। और फिर आप लोग बड़ा लिखते हैं सेलिब्रिटीज़ के भी को जो आप ट्रोल करते हैं, कहते हैं हाँ भाई पैसा आ गया तो देखो खूबसूरत हो गई। आप किसी भी एक्ट्रेस की, किसी भी एक्टर की तस्वीरें पुरानी उठा के देखेंगे, आहिस्ता आहिस्ता वो ग्रूम होते हुए नज़र आएंगे, और फिर वो एक आइडियल बन जाते कि वाह क्या फिज़ीक है, क्या चेहरा है, क्या बाल हैं। उसकी कुछ रीज़न्स होती हैं कि वो भी पॉजिटिव धोखे देते हैं अपने आप को भी और आपको भी। अगर किसी की आईब्रोज पतली हैं तो वो अपनी आईब्रोज मोटी करके अपने चेहरे पर एक सॉफ्टर लुक ला सकता है। नेचुरली तो वो पतली थी। अगर किसी के बाल कम है तो एक्सटेंशंस को यूज़ करके या रोलर्स या बालों के ऐसे स्टाइल्स को यूज़ करके वो ये धोखा दे सकता है कि उसके बाल बहुत घने हैं। अगर किसी का रंग वो उतना इवन टोन नहीं है, अगर किसी के लिप्स पतले हैं, सो वो खूबसूरती का मयार जो भी है, लाइक उसकी चेहरे पर जो भी बैलेंस लुक सूट करती है, उसके लिहाज से वो अपने मेकअप को उसी तरह कर सकता है जो उस पर सूट करे। बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी आहिस्ता आहिस्ता। जब हम नए नए शोबिज़ में आए थे हमें नहीं पता था। तो मुझे याद है अच्छे से कि नबीला ने मैं ऑडिशन देने गई थी नबीला के पास, तो नबीला ने मुझे उस वक्त बहुत नई थी, तो मेरे जो लिप्स हैं ना वो यहाँ से बहुत पतले हैं और यहाँ से सही हैं, उसकी मोटाई जितनी नॉर्मली होनी चाहिए मेरे फेस पे जो सूट करती है। तो मुझे नबीला ने समझाया, कहने लगी देखो जब तुम हंसती हो या बोलती हो, और मेरा काम ही बोलने वाला है, तो तुम्हारे ना यहाँ से लिप्स अंदर गायब हो जाते हैं। तो मैंने कहा हाँ क्या करूँ? तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि तुम लिपस्टिक लगाओ तो थोड़ी सी यहाँ बढ़ा के स्मच कर लिया करो, तो वो थोड़ा सा बैलेंस लुक आएगी। और ये पुरानी तस्वीरों में मैं नहीं करती थी। जब मुझे नबीला ने समझाया, इसी तरह और बहुत सारे लोग मेरी ज़िंदगी में आए शो पे, या अलग तरीके के मेकअप आर्टिस्ट जो हमें बताते गए बाल ऐसे बनाओ, कॉन्टोर ऐसे करो, बेस ये वाली लगाओ, आई मेकअप ऐसे करोगी तो ये होगा वो होगा। सीखते 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 सीखते
ये पॉजिटिव धोखे देते देते पसंद आने लगी आपको हमारी शक्ल, मेरी या किसी और सेलिब्रिटी की। अगर आप आयज़ा की मिसाल भी लेंगे तो आयज़ा की पुरानी तस्वीरें देखें और आज देखें, उसने इतना ग्रूम किया और उसकी मदद से बहुत सारी और लड़कियां ग्रूम हो रही हैं। आप हानिया आमिर को देखें, आप पुरानी तस्वीरें देखें और अब नई हानिया को देखें, बगैर मेकअप भी वो इतनी प्यारी लगती हैं। बहुत सारी और एक्ट्रेसेस हैं जिनके शायद नाम अभी मुझे नहीं आ रहे होंगे। तो मैं आपको एक्ट्रेसेस की मिसाल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि इनको ग्रूमिंग आ जाती है और इनको ये प्यारे प्यारे धोखे, छोटे छोटे धोखे देकर एक बहुत प्यारी आइडियल लुक इन्होंने कैसे पाई है, ये आप देखें। और अगर आप भी चाहती हैं, हम इसको ग्रूमिंग का नाम देते हैं बेसिकली, लेकिन अगर आप इसे कहें धोखा तो ये गलत नहीं होगा। तो आज यही धोखे देने के लिए आपके सामने दो ज़बरदस्त सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट यहाँ होंगे जो आपको गाइडलाइंस देंगे कि ये मासूमाना धोखे आप अपने आप को और दूसरों को कैसे दें। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। भाई बड़ा काम का शो है, मैं आपको सच बता रही हूँ, ये धोखा आपने नहीं खाया जो आज के शो में हम आपको खिलाने वाले हैं, तो फिर आप कहें रिग्रेट करेंगे और फिर कहेंगे निदा पहले क्यों नहीं बताया। तो इसलिए आज हमारे पास हमारे शो पे जो आपको मेकअप आर्टिस्ट के बजाय कहूँ धोखेबाज लोग हैं जो आपको बताएंगे कि धोखा देना कैसा है, आज आपको वो सिखाने आए हैं। तो मेरे पास पहली दफ़ा मेरे शो पे आए हैं भाई बाबर ज़हीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं कैसी? बिल्कुल ठीक ठाक। फिर मेरे साथ है बीनिश परवेज, अपनी 2 उंगलियां तुड़वा के फिर भी आ गई आप लोगों की प्यार की खातिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हारी प्यार की खातिर। हाँ, मतलब लाइक फैंस जो हैं आप लोगों के। नहीं, बट आई एम नॉट डूइंग एनी शोज आल्सो ना। हाँ, लेकिन आपसे दोस्ती ऐसी है कि बस आपको मना नहीं कर सकते। ये और बाबर मेरे पास पहली दफ़ा आए हैं शो पे और अपनी तरफ से भी बहुत सारी गाइडलाइंस दे रहे थे अभी ये शो शुरू होने से पहले कि ये धोखा भी दे सकते हैं निदा, हम ये धोखा भी कर सकते हैं। तो मैंने कहा चले ज़बरदस्त। सो वैसे अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि जो भी सेलिब्रिटीज़ हैं जिनके आप मेकअप करते हैं, आप लोगों ने उनको सिखाया है धोखा देना या उन्होंने आपको सिखाया गया मैं ये धोखा देना चाहती हूँ? मैं तो बचपन से धोखेबाज हूँ। नहीं, हम सिखाते हैं ऑब्वियसली सबको कि आप इस तरह से इल्यूजन क्रिएट कर सकते हैं मेकअप यूज़ करते वक्त। सो मेरे ख्याल से बिनिश को भी बहुत सारी ट्रिक्स आती हैं। आज मैं बिनिश से भी सीख के जाऊँगा कोई मज़ेदार इंटरेस्टिंग ट्रिक इंशाल्लाह। आप क्या करती हैं, आप भी तो बताएं ना कि आप क्या धोखा देती हैं अपने मेकअप में खुद को? मैं तो बहुत सारे मेरी आंखें ड्रूपी हैं तो मुझे अपनी आंखों को मेकअप से उठाने, ये मतलब आहिस्ता आहिस्ता सीखी। कैसे उठाऊं मेकअप से अपनी आंखों को। फिर जैसे मैंने शुरू में भी जिक्र किया था कि मेरे लिप्स यहाँ से पतले बात करती हूँ ना तो ये दोनों चीज़ें रह जाती है, ये गायब हो जाती है। तो मुझे नबीला ने सिखाया था कि तुम यहाँ से थोड़ा सा लिप्स बढ़ाया करो, सिर्फ इधर से नहीं बढ़ाया करो। तो आहिस्ता आहिस्ता ये थोड़े से धोखे देते देते फिर जब आप पुरानी तस्वीरें देखते हैं और अभी की देखते हैं तो फिर डिफरेंस नज़र आता। आईब्रोज पतली बनाते थे हम, अब थोड़े बुशी और थोड़ी सी बढ़ा ली आईब्रो और उसको थोड़ा सा ऐसे रंग देने लगे, बहुत डार्क नहीं करते, सॉफ्ट कलर यूज़ करते हैं। तो कुछ धोखे हमने भी सीखे। पर आपका मेकअप तो मुझे शुरू से अच्छा लगता है ना। नहीं, अगर आप मुझे 17 साल होने वाले हैं मॉर्निंग शो को। नहीं, कि कुछ इनिशियल मॉडलिंग स्टेज वाले एक्सपेरिमेंटल कुछ मेरी आंखें बड़ी थी और वो लोग अजीब तरीके से इसकी बेसिकली जितना मैं जानती हूँ इनकी आंखें बहुत ट्रिकी हैं। अगर कोई नया मेकअप आर्टिस्ट जिसको ड्रूपी आईज हैंडल नहीं करने आती वो दे कैन स्क्रू अप विद। जैसे शुरू में मैं काजल लगाती थी आंख पे, वो हमारा दिमाग में ये था कि काजल तो आपकी आंखों को और प्यारा दिखाएगा, और लेकिन उसके तरीके कार है। बिल्कुल नॉर्मली अब मैं ओकेजनली काजल लगाती हूँ और उसको ब्लेंड करती हूँ, वरना जब मैं पहले काजल लगाती थी तो मेरी आंखें ना डेले छोटे हैं और आंखों का साइज बड़ा था, तो वो अट्रैक्शन नहीं आती थी जो कि आनी चाहिए। अगर आंखें बड़ी हैं वो आपका एक एसेट होती है ना कि अच्छी लगे। सो वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बंदा समझ पाता है। पर आपने ब्राउन काजल लगाया कभी? वही मैं कह रही हूँ, मैं काजल लगा के मेरे पर ब्राउन ज़्यादा सूट करता है। अब वो काजल लगा के और ब्राउन से ब्लेंड कर लेती तो वो ब्राउनिश एक लुक देता है, सॉफ्ट, बुरा नहीं लगता। लेकिन उसको लगाने का तरीका मैंने अब जाके इस उम्र में सीखा है, पूरी जवानी बर्बाद कर दी।
काजल के बगैर। काजल के बगैर। सो आज अलग अलग इल्यूजन्स आप लोग क्रिएट करेंगे और फिर लोगों को भी ये समझ आएगा कि बेसिकली मेकअप आपका चेहरा बदलता नहीं है, फिक्स करता है चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ें। हाँ, ट्रिक्स होती हैं आपके पास। मुझे लगता है कि अगर आपको अपना चेहरा समझ आ जाए मेकअप करते वक्त, क्योंकि आपको टाइम लगता है एक चीज़ सीखने में ना। जैसे आपने भी बात की कि आप जब शुरू में आई थी तो आपका मेकअप लोग टेढ़ा मेढ़ा करते थे, फिर ओवर द इयर्स आपने चीज़ सीखी कि अच्छा मुझे अपना लाइनर इस तरह लगाना है उठाकर और मुझे अपने होंठ यहाँ से बढ़ाने। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो बहुत ज़रूरी है सीखना हमारी लड़कियों को। और ये ट्रिक्स मुझे लगता है हम आज आपको बड़े मज़े से बताने वाले हैं, आप लोग एंजॉय करेंगे। जैसे अगर हम बहुत बड़ी मिसाल में, कल ही मैं देख रही थी आलिया भट्ट जो है, जब वो पहली दफ़ा फिल्म में आई थी उसने बहुत चिट्टा मेकअप अपना किया हुआ था, सफ़ेद, और आंखों पे वो बहुत मेकअप करती थी। बाद में आहिस्ता आहिस्ता उसको समझ आया कि उसकी आंखें बहुत मेकअप के लिए नहीं बनी। बिल्कुल ठीक है। सो उसने फिर अपने आप को पहचाना। और अगर आप अभी की लुक देखें, आप पहले की लुक देखें, बल्कि हम उधर क्यों जाए, हम मायरा की ही बात करते हैं। हाँ। जब मायरा बोल में या हम सफ़र में तो सही था, लेकिन बोल में मेरे ख्याल से बोल पहले था, हम सफ़र से पहले था। बिल्कुल। तो उसमें मायरा ने बहुत ज़्यादा चिट्टा मेकअप किया हुआ था और वो डेप्थ जो वो अब देती है मिनिमल मेकअप में, वो उसने पहले नहीं दी थी। तो बट बोल में माहिरा का मुंह धुला हुआ था। नहीं, कहीं कहीं अगर आप देखेंगे जहाँ उसका बेचारी का मेकअप किया है किसी ने भी, वो बहुत फेस पाउडर ज़्यादा फील हो रहा है कि आपने मेकअप लगाया है। सही बोल रहे हैं। कहीं कहीं जहाँ जहाँ भी है, लेकिन अब उसको पता है कि मैंने किस तरह का मेकअप करना, उसको खुद को भी पता है। ऑफ कोर्स। तो फिर जाहिर है फिर जो भी उसका मेकअप करता है, वो कोई नया भी होता होगा तो वो गाइडलाइंस देती होगी कि भाई मैं ये लगाऊं। Basically, I think as a celebrity artist, I feel कि any girl as a model और as a एक्टर जब वो अपना करियर स्टार्ट करते हैं तो ऑब्वियसली वो कोई प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट के पास हर रोज़ तो अपनी लाइफ में बैठे हुए नहीं होते, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली जब वो इस काम में आते हैं और हर रोज़ जैसे अब किसी दिन सेट पे बाबर होंगे, किसी दिन सेट पे बीनश होगी, तो वो फिर किसी दिन बाबर का भी स्टाइल समझेंगे, फिर वो मेरा भी स्टाइल समझेंगे। तो आई थिंक एज एन एक्टर आप खुद अपने बारे में अलग अलग हाईली प्रोफेशनल लोगों के अंडर में काम करके इतना अच्छा सीख जाते हो कि फिर एक पॉइंट पे आफ्टर लाइक 3-4 इयर्स वो उनको खुद को अपने फीचर्स बहुत अच्छे समझ आ जाते हैं। बिल्कुल। और उनको ये पता चल जाता है कि किसका हाथ मेरे ऊपर सूट भी कर रहा है। हाँ, बिल्कुल ऐसे। तो ये आहिस्ता आहिस्ता जाके पता चलता है। फिर वही ना कि हर वक्त बाबर नज़र आते हैं मायरा के साथ, उसकी रीज़न ये है, बहुत सारे ऐसे सनम के साथ या इकरा के साथ बहुत सारे ऐसे लोग जिनको अपने चेहरे के बारे में पता होता है। हाँ। अच्छा, मैं एक और बात बताऊँ, सिर्फ मेकअप नहीं है, मुझे ऐसे लगता है कि मुझे इंडस्ट्री में जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा पुश किया वो मेरी हेयर स्किल्स थी। मैं जब स्टार्ट कर रही थी काम तो मुझे लगता है कि उस वक्त शायद एक्ट्रेसेस के पास इतने ज़्यादा बहुत अच्छे बाल बनाने वाले नहीं थे। बिल्कुल। तो मुझे हमेशा जो है वो अलॉट ऑफ टाइम्स मैंने हर मेकअप आर्टिस्ट के साथ काम किया है, जितने भी बड़े नाम हैं जो सेलिब्रिटी आर्टिस्ट हैं, और हमारी हमेशा बहुत अच्छी केमिस्ट्री, क्योंकि मेरा बाल ज़्यादा पसंद किया जाता है। ये एक अलग बात है जो बहुत सारे आम लोगों को नहीं पता कि हेयर भी एक ऐसी चीज़ है कि अगर एक एक्टर आप पे हुक्ड ऑन हो जाएगा तो वो नहीं हटता। तो बहुत सारा धोखा बाल मेकअप देता है, बहुत सारा धोखा बाल भी देता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने। और हानिया की फिल्म का मेकअप भी शायद आपने किया। जी बिल्कुल। तो वो वही वाली बात है ना कि और ये सारी एक्ट्रेसेस ने ट्रस्ट आप पे ऐसे ही किया कि वो आहिस्ता आहिस्ता करते करते वो प्यारी लगने लगी। ओ वाओ, इस वाले ड्रामे में या इस वाली कमर्शियल में तो हम ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। तो इस तरह ट्रस्ट डेवलप होता है। बिल्कुल। सो आप लोग हमें क्या बताएंगे? सबसे पहले बाबर आपसे शुरू करें। बिल्कुल शुरू करते हैं। ठीक है, कैन आई गो देयर? बिल्कुल। देखिए, हमारे पास ये जो प्यारी सी बच्ची बैठी हुई है, इनका राउंड फेस है। हमारे ज़्यादातर लड़कियों को प्रॉब्लम होता है कि यार गोल चेहरे पे कंट्रोल कैसे करें, इल्यूजन कैसे क्रिएट करें, वो वाली बात। सो मैं आज आपको एक बहुत छोटी सी ट्रिक बताऊंगा जो आपको एक्चुअली इंटरेस्टिंग लगेगी और बहुत आसान है, हर कोई आराम से अपनी कंट्रोल कर सकता है इसको लेके। जैसे मेरा इतना गोल चेहरा था तो मैं शुरू में क्या गलती करती थी कि मैं दाढ़ी बना लेती थी बाकायदा। हाँ, बाकायदा दाढ़ी, ब्राउन कलर की दाढ़ी होती थी, डार्क वाला, जो क्रिस्टीन का गंदा वाला डार्क नहीं था कलर, जिसको अब मुझे गुनाह लगता है अपने चेहरे पे लगाना भी। वो मेरी दाढ़ी है, मैं आपको पुरानी दिखाऊं तो ये हमें समझ नहीं आता कि कैसे करें कंट्रोल। अब इसका गोल चेहरा है, इसको इल्यूजन कैसे क्रिएट करेंगे हम?
देखें आप, अगर आपका देखिए इनका यू शेप से भी थोड़ा और मतलब चौड़े की तरफ फेस है बहुत हाँ, ज़्यादा। हाँ। सो मैं यहाँ पे क्रीम कॉन्टूर यूज़ करूँगा इनके लिए, और वो भी छोटा ब्रश ले रहा हूँ। व्हाट आई विल डू, फर्स्ट आई विल क्रिएट दिस, गर्दन की तरफ, गर्दन के पास हाँ। एक स्ट्रेट हल्की सी अंदर की तरफ लाइन ड्रॉ करूँगा हाँ। कि एक हॉलो या शैडो बने आपके गर्दन के पास। और ये क्रीम है क्या ये? मैं भी क्रीम यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, ये उसके बाद मैं पाउडर पे जाऊँगा। अच्छा, क्रीम के लिए आप बताएंगे ब्रश कौन सा इस्तेमाल होना मैं चाहिए? यूजुअली दूसरा ब्रश यूज़ करता हूँ, हाँ, लाइक थोड़ा बड़ा ब्रश। मुझे बेहतर है कि मैं क्रीम के लिए या तो स्टिपलिंग ब्रश यूज़ करूँ। आई लव यूजिंग स्टिपलिंग ब्रश, ये बहुत मज़े का इंटरेस्टिंग ब्रश अच्छा, है। ये मैक का भी आता है और दूसरी भी कंपनियाँ बहुत सारी। ये थोड़ा सा नरम होता है और ये इसके ब्रिसल्स होते हैं ना, ये हाँ। देखिए आप यहाँ से थोड़े पतले होते हैं। हाँ, तो ये ब्लेंडिंग के लिए बहुत अच्छे मतलब काम अच्छा। आएगा। इससे आप फाउंडेशन भी लगा सकते हैं, हाँ। इससे क्रीम ब्राउन्जर लगा सकते हैं, क्रीम ब्लश लगा सकते हैं। ओके। तो ये बेसिकली आप कह रहे हैं कि ये क्रीमी चीजें जो है वो बिल्कुल। अप्लाई करने के लिए फेस पे बहुत बेहतरीन अच्छा ब्रश है, रहता है, बेहतरीन ब्रश है। ब्लेंडिंग बट अच्छी होती है। मैं अभी ये यूज़ कर रहा हूँ कि मुझे बहुत फाइन स्ट्रोक बनाने, ये अच्छा, फैलाएगा थोड़ा मेरे लिए। फैलाएगा। सो मैं यहाँ पे क्रीम ब्लश लेके हाँ, मैंने एक हॉलो क्रिएट करूँगा नेक के पास। अभी हम इसके चेहरे की जो चौड़ाई है वो कम वो करने की काटेंगे। कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए ना, हमने अक्सर बताया कि अच्छा जी यूं कर लें, बस लेकिन लाइनें खींचते थे ना हमारे यहाँ। आहिस्ता आहिस्ता चेंज होती जा रही है ना वक्त के साथ साथ। ये क्योंकि ये वाली कॉन्टूर हम पहली दफ़ा सीख रहे हैं कि हम गर्दन से शुरू करें, उसकी चौड़ाई। या पहले ये काटेंगे एंड हाँ। देन यू गोना गो फॉर दिस। ओके ओके, और ये पूरी गर्दन तक आएगी। बट इसको हम ब्लेंड करेंगे, लाइनें नहीं छोड़ सकते। हमारे यहाँ होते हैं कि लड़कियां लाइनें बना के आ जाती हैं। हाँ। वही आपकी वाली बात, जैसे जी। आपने कहा कि दाढ़ी मूछ बना देते थे हम। हम भी करते थे ये गलती। हाँ। तो ब्लेंड करके एक इल्यूजन क्रिएट करेंगे, एक शेड का Shade, बेसिकली। बिल्कुल। जिस तरह हम और ये कॉन्टूर नहीं है, मैं बेसिकली ब्राउन्जर यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा There's अच्छा, a मतलब दोनों में फर्क है, ब्राउन्जर और हाई उसके अंदर कॉन्टूरिंग कॉन्टूर के अंदर वो थोड़ा डार्क ब्राउन होता है। जैसे इन पे मुझे लग रहा है कि ब्राउन्जर ज़्यादा सूट करेगा और वो थोड़ा नेचुरल और स्कल्प्टेड फेस रहेगा आपका। और यंग है तो वो अगर ज़्यादा डार्क कॉन्टूर करेगी तो वो फिर उसकी यूथ खत्म हो जाएगी। खत्म हो जाएगी, बिल्कुल। ओके। अच्छा देखिए, अब मैं इसी छोटे ब्रश से हाँ, मैं क्या करूँगा, इनकी जो ये जॉ लाइन है इसके अंडर करूँगा, नॉट हियर। ओके। अंडर नीचे गए हम लोग, बिल्कुल। गलती करते हैं कि हम ऊपर कर देते हैं। हम यहाँ लाइनें बनाते हैं हमेशा निदा, और वो इतनी बुरी लगती हैं। आप शादियों में जाएं, लड़कियों के ऐसे ब्राउन रंग की ना एक लाइनें खींचते हैं, आप बोलते हैं ये क्या है भाई। हम मेकअप आर्टिस्ट हैं, हम जाते तो हमें सबसे पहले मेकअप नजर आता है दुनिया में ना। तो मैं तो घबराता हूँ चीज़ों से, और मैं बोल भी देता हूँ कभी कभार, और मुझे बाद में डांट भी पड़ती है मेरे दोस्तों से कि बाबर तुमने क्यों बोला। अच्छा, तो मतलब लाइक ये नीचे होगा। बिल्कुल, चिन आपने के। यहाँ कहीं अभी करना ही नहीं है। हाँ पहले आप एक इल्यूजन क्रिएट करें, हॉलो बना रहे हैं अपने हाँ, जॉ लाइन के नीचे। ओके। और इसके लिए भी आप पतला ब्रश यूज कर रहे हैं? छोटा यूज़ कर रहा हूँ मैं, पतला यूज़ करता हूँ। अब हर आर्टिस्ट का एक अलग स्टाइल होता हाँ, है ब्रश इस्तेमाल करने का। मेरा है कि मैं जितने प्रिसाइज और छोटे ब्रश यूज़ करूँ मेरे लिए बेहतर है। मेरे स्ट्रोक्स उतने फाइन और मतलब कंट्रोल में रहते हैं मेरे। ठीक है, मैं पहले इससे लाइंस ड्रॉ करता हूँ, उसके बाद मैं उसको ब्लेंड करूँगा प्यार से। क्योंकि जल्दी जल्दी में जिसको आदत हो जाती है मेकअप करने की अपनी, जैसे लाइक मुझे कहीं जाना होता है तो अगर मैं क्रीमी वो ले रही हूँ तो मैं अब तो फिंगर्स से भी जल्दी जल्दी ब्लेंड कर लेती हूँ, क्योंकि पता चल जाता है अपने चेहरे का बिल्कुल। इंसान को। और निदा, आप तो अब प्रो हो चुकी होंगी माशाल्लाह मेकअप हाँ, में। कितनी एक देर में आध- मेकअप करती हैं अपना आप? अपना मुझे आधा घंटा तो लगता है। मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है 5 मिनट मेकअप करते होंगे अपना। नहीं, अब इतना भी नहीं है, सिर्फ 5 मिनट वो होता है कि कंसीलर लगाया, टिंट लगाया एंड गुड टू गो। अच्छा देखें, अब मैंने ये जो लाइनें ड्रॉ की हैं, अब मैं पाउडर जो ब्राउन्जर है बेसिकली। अच्छा ओके, पहले आपने क्रीमी किया, क्रीम किया उसके है। बाद पाउडर किया सॉरी बेटा, उसके ऊपर। बाल बांध ही लेती ना बेटा, ब्यूटी ना बस मेरी खराब हो, मैं टीवी पे आ रही हूँ। हाँ, सो एक ये सॉफ्टर लुक भी हो गया। अब ये वाला मेकअप वो है कि ये करके आप शादी में जा सकते हैं, वरना अक्सर जो होता है कॉन्टूर वो टीवी वाला होता है। बिल्कुल। ये वाला वो है कि आप पार्टी में, शादी में इस तरह जा सकते हैं। अच्छा, गर्दन की, जॉ लाइन की अब हम आएंगे। अब मैं इसको ब्लेंड करूंगा प्रॉपर्ली। अच्छा, अब जो ये चौड़ाई है चेहरे की, उस पर कब हम आए? अच्छा, अब आप देखिए इनका अगर फेस, तो आपको एक हॉलो क्रिएट हुआ, हाँ हॉलो क्रिएट हुआ फील हो रहा होगा कि मैंने
ब्रॉन्जर लगाया है बट बहुत लिमिटेड, बहुत ज़्यादा नहीं किया। अब मैं इनके चीक बोन्स पे आऊँगा। कैन यू मेकअप आउट? अच्छा, एक ही मैं इस तरह ब्रॉन्जर लगवाता हूँ कि आप जैसे पाउच बनाते हैं यूँ करके तस्वीरों के लिए। बिल्कुल। जरा एक दफा करके दिखाएं कैसे? क्या? मुझसे नहीं होगा। चलो तुम करके दिखाओ कैसे। करके दिखाओ बेटा। ये हाँ। ओके, मेकअप आउट। तो इससे क्या होता है कि हड्डी बाहर आ जाती है। हड्डी बाहर होती है और आपको फिर सही पता चलता है प्लेसमेंट आपकी सही होगी ब्रॉन्जर की। हाँ। यूँ करें। आवाजें भी निकाल रही हूँ तो चिड़ियों वाली है। और आप देखिए ब्रॉन्जर जो होता है ये थोड़ा सा रेड की तरफ होता है, नॉट ब्राउन लाइक यू नो जो यूजुअली हमारे पास जो लोकल अवेलेबल प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर एक अजीब सा गंदा ब्राउन सा होता है। सॉरी आई एम सेइंग दिस गंदा, बट वो एक्चुअली अच्छा नहीं होता। हाँ, तो आपको जो उसकी जो बेस है वो थोड़ी रेडिश होनी चाहिए ताकि चेहरा आपका फ्रेश लगे, बजाय इसके कि वो डल लगे। एग्जैक्टली। जब भी आप खरीदने भी जाएं ना, हमारी कॉम्प्लेक्शंस जिस तरह की हैं तो लोगों को समझ नहीं आता कि हम कॉन्टोर खरीदें कौन सी बिल्कुल। वाली। हमारी वार्म टोन्स हैं तो उसकी जो बेस है वो वार्म ही होनी चाहिए, वो ब्लैकिश है। अच्छा देखिए मैं इनकी यहाँ भी ब्रॉन्जर यूज कर रहा हूँ साइडों में। दूसरी तरफ करके दिखाएं, यहाँ कैमरा आपके हाथ से छुप रहा है। अच्छा ये आपने कहा, और आप माथे पे कहाँ कर रहे थे वो दिखाएं? कनपट्टी पे, मतलब ये जो साइड लाइन साइड्स होती हैं इसके ऊपर। जरा क्लोज करें ना कैमरामैन। हाँ, अब दोबारा करेंगे कनपट्टी, कौन सी वाली जगह कर रहे हैं? ये वाली। मेकअप आउट। और अभी तक मैंने सिर्फ क्रीम यूज किया है। अच्छा, अभी क्रीम हो रही है। बिल्कुल। हाँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, स्कल्प कर रहा हूँ उनका चेहरा पूरा आराम से। और आप इतनी सॉफ्ट कर रहे हैं, बहुत मतलब लाइक काफी सॉफ्ट कर रहे हैं वो। बिल्कुल। अभी मैंने सिर्फ लाइनें ड्रॉ की इनकी। और फिर मैं इसको ब्लेंड करूंगा अच्छे से। और अब मैं पाउडर यूज करूंगा इनके ऊपर। अच्छा, क्या फायदा होता है पहले क्रीम करने से और पाउडर करने से? क्या फायदा क्रीम होता है? देखिए फाउंडेशन के फौरन बाद बेकिंग करने से पहले मुझे लगता है कि आप पहले क्रीम कॉन्टोर करें या क्रीम ब्रॉन्जर लगाएं, उसके बाद आप पाउडर से इसको पैक करें, देन बेक योर अंडर आई एरिया। अच्छा। तो वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है आपके लिए, ज़्यादा अरसे तक चलेगा। मतलब अरसे मीन्स के हाँ समझ गए, 12-13 घंटे आपके पास चल जाएगा। ठीक है। यानी कि समझे कि पाउडर और क्रीम दोनों का मिक्सचर जो है वो आपकी शादी जिसमें भी आप इवेंट अटेंड कर रहे हैं वो बेहतर रहेगा। अब ये क्रीम मैंने पाउडर से पैक कर दिया उठा के। हाँ, क्योंकि अगर आप वो बेस लगाते हैं, बहुत सारे लोग वो वाइट होती है, अगर उसके ऊपर इस तरह ब्लेंडेड कलर नहीं दें तो वो तो फिर बहुत अजीब सा लगेगा ना। हाँ, मतलब फेस आपका वो एक सपाट लगेगा। हाँ। खालिस उर्दू में कहते हैं ना, सीधा लगेगा बिल्कुल। हाँ। जब तक आप ब्रॉन्जर या कॉन्टूर नहीं करेंगे तो आपका चेहरा नजर नहीं आएगा कि अच्छा आपके नक्शा के जो नकूश कैसे हैं या खदो खाल कैसा है आपके चेहरे का। जब तक आप उसको ब्रॉन्ज या कॉन्टूर नहीं करेंगे। सो ये और मैंने अच्छा खासा लगाया, देखिए मतलब कम नहीं लगाया मैंने। हमारी एक्चुअली लाइट्स इतनी हैं कि वो उन्होंने जो लगाया है नेकेड आई से देखने में वो एक बहुत अच्छा इल्यूजन आ रहा है, लेकिन हमारी लाइट्स इतनी ज़्यादा हैं कि हमें और ज़्यादा लगाना पड़ता है। अच्छा, अब मैं एक और प्रॉब्लम बताऊं। ये देखिए आप इस बच्चे की आँख के नीचे लाइंस बन रही हैं। हाँ, तो होता क्या है कि हम लोग कभी भी अपना सेट नहीं करते अंडर आई सही से। देयर इज अ सेटिंग पाउडर एंड देयर इज अ प्रेस पाउडर। सो अभी मुझे लग रहा है इन बच्चे की आंखें सेट नहीं हुई, तो मैं इनको आंखें सेट करके भी दिखाऊंगा तो आपको हाईलाइटेड एरिया और ज़्यादा नजर आएगा क्लियर। अच्छा, जब आप ये वाली चीज़ पे हाईलाइट करेंगे ज़्यादा तो वो कॉन्टोर्ड और ज़्यादा लगेगा। बिल्कुल। ओके, यही सारी ग्रामर होती है ना मेकअप की कि किधर आपने डार्क करना है, किधर आपने ब्राइट करना है। पूरा मेकअप एक जैसा नहीं हो सकता। बिल्कुल। अब ये भी बेसिकली इल्यूजन ही क्रिएट हो रहा है ना कि उसको ब्राइट करने के बाद जो डार्क चीज़ है। मैं हमेशा कंसीलर जो है ना तकरीबन 2 टोन लाइट लेता हूँ। अच्छा, हमेशा मुझे लगता है अंडर आई एरिया आपका जितना अच्छा ब्राइट होगा, आपका चेहरा स्कल्प्टेड उतना बेहतर लगेगा और आपके कॉन्टूर और ब्लश हाई पॉइंट्स में जो लगे वो ज़्यादा अच्छे नजर आएंगे। ओके,
और एक फ्रेशनेस भी तो आती है अगर आपके। अच्छा, अभी आप देखिए इस साल के साथ में फर्क देखें, 2 शेड्स ब्राइटर। ओके, फाउंडेशन शायद मैं सेम कलर का यूज करूंगा, लेकिन कंसीलर मेरा हमेशा 2 टोन लाइटर होता है। ओके, किसी का भी मेकअप कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जितना अच्छा कंसीलर ब्लेंड होगा आपकी आईज के अंदर, उतना बेहतर होता है आपके लिए। हाँ, ठीक है। कब दिखाएं हम? अभी ब्रेक का टाइम हो रहा है। ओके, चलो फाइनल लुक हम पर ब्रेक के बाद आकर दिखा देंगे, और कंसीलर की ब्लेंडिंग भी आप देख लें कि किस तरह हो रही है। ये भी तो बेसिकली हम डार्क सर्कल्स छुपा के इल्यूजन क्रिएट करते हैं कि हम थके हुए नहीं हैं, हम फ्रेश हैं, हम ऐसे ही आते हैं, सुबह सो के उठते हैं ऐसे ही हैं। तो एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और फिर इसी तरह आप लोगों को धोखे देना सिखाएंगे। फिक्र ना करें, आज धोखेबाज की टोलियां आपके साथ। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम आपको धोखा देना सिखा रहे हैं, यानी इल्यूजन्स मेकअप के थ्रू कैसे आप अपनी वो चीज़ें जो आपको लगता है भाई नहीं ये बहुत चौड़ी आ रही हूँ, बहुत पतली आईब्रोज है, बहुत पतले होंठ है, ये सब आप अपने हिसाब से चेहरे को बैलेंस करना, मनपसंद चीज़ें पा सकते हैं थोड़े से धोखे से। सो अभी आप देख सकते हैं कॉन्टोर, अगर हम दिखाएं इनका चेहरा, गलती हो गई, बिफोर की पिक्चर ले लेते यार, हाय हाय, ताकि हम आपको कंपैरिजन करना सिखाते। अब वही नीचे आंखों के नीचे थोड़ा हाईलाइट किया है और कॉन्टोर किया है, वो इल्यूजन क्रिएट किया गया है कि ये एक मासूमाना छोटा सा बारीक सा चेहरा है, लेकिन नेचुरली गोल मटोल है, जो कि क्यूट भी है, बबली भी है, मगर जब आपको तस्वीरें खिंचवानी होती है उसके लिए आपको कॉन्टोर लुक ही चाहिए। सो ये आप देख सकते हैं, बाकायदा सिर्फ चौड़ाई चेहरे की कम नहीं हुई, बल्कि ये चेहरा और छोटा छोटा लग रहा है अगर आप नोट करेंगे ये। और अगर आप साइड इधर उधर हो, कोई फुट्टे भी नहीं खिंचे हुए, दूसरी तरफ हो, देखो दूसरी तरफ, हाँ, कोई फुट्टे नहीं खिंचे, कोई लाइंस नज़र नहीं आ रही, एक ब्लेंडेड और एक नेचुरल सा लुक आ रहा है जिसमें आपका चेहरा छोटा लग रहा है। और तो ये हो गया मज़े वाला धोखा। एक चीज़ और है, जो हम लोग हाईलाइटर लगाते हैं ना यहाँ तक, उससे भी चेहरा बड़ा लगता है। तो हाईलाइटर कहाँ तक लगाएं, ये नहीं समझ। सिर्फ अपने हाई पॉइंट्स पे, ये हड्डी जो है सिर्फ इधर बस, नॉट हियर। हियर हम लोग क्या करते हैं, हम उठा के हाईलाइटर यहाँ तक लेके आते हैं, उससे भी आपका चेहरा बहुत। करती थी, देखिए मैं कहती थी चौड़ी चौड़ी क्यों लग रही है हाईलाइटर। समझ आया कि बस उंगली से जरा सा यहाँ थोड़ा सा। अब आप देखिए मैंने इस बच्चे के साथ क्या किया है, मैंने उनके सिर्फ हाई पॉइंट्स पे हाईलाइटर लगाया है, दैट्स इट। बिल्कुल बिल्कुल। सो अब क्या इल्यूजन क्रिएट कर रही हैं आप, क्या धोखा दे रही हैं? आईब्रो शेप एक ऐसी चीज़ होती है कि जो अगर आपके बाल कम भी हैं तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। लोगों को नहीं आता आईब्रो को शेप करना, और आईब्रो का शेप आप चेंज करके अपने आप को बहुत डिफरेंट लुक दे सकते हैं। एज ए सेलिब्रिटी आर्टिस्ट आप अग्री करेंगे कि कभी कभी कुछ कैरेक्टर्स में हमारे पास जो एक्ट्रेसेस होती हैं, हम उनका इल्यूजन क्रिएट करके आईब्रो का शेप डिफरेंट देते हैं ताकि उनका फेस और उनके आई एक्सप्रेशंस डिफरेंट लगे। मिसाल देके समझाओ। अगर जैसे कभी किसी के बहुत लंबे होते हैं तो हम हल्का सा थ्रेड करके उसको यहाँ से ये एरिया खोल देते हैं ताकि आई मेकअप का स्पेस मिले। ये जरा खोल के बताओगी कि अगर आईब्रो लंबे हैं, अगर उसको कट करके छोटा करेंगे तो आंख कैसी लगेगी? आंख का शेप आपका जो ये वाला हिस्सा है वो बढ़ जाएगा और आपको उसके ऊपर काम करने का या आई शेडोज़ लगाने का ज़्यादा मज़ा भी आएगा और खुली खुली भी लगती है आँख, बिकॉज़ आपको स्पेस मिल जाता है। तो जिन लोगों की आँखों का ये वाला स्पेस कम है वो कोशिश करेंगे थोड़ी सी शॉर्ट आईब्रो रखें ताकि आँख और खुली खुली लगे। एक ये होता है। प्लस कभी कभी किसी की बहुत पीछे से शुरू हो रही होती है, कभी किसी की बहुत आगे सेंस के लाइक किसी के गैप बहुत ज़्यादा होता है, ये कहना चाह रही हूँ। देखिए जो आईब्रोज के बीच में गैप है, मैं आपको बताती हूँ। जैसे लेट्स सपोज आपने खुद अपने आप को ही कैमरा क्लोज बनाओ बीनिश का, तो वो खुद बताएगी अपने आप। देखें ये आंख शुरू हो रही है ना यहाँ से, अब इसके ऊपर से आपका आईब्रो शुरू होना चाहिए। ठीक है। अ लॉट ऑफ टाइम जो है वो इधर से शुरू हो रहा होता है और मतलब तो फिर आपको उसको थ्रेड करके डिस्टेंस कम होता है दोनों आईब्रोज में, है ना? डिस्टेंस ज़्यादा होता है। नहीं हाँ कम होता है। हाँ कम होता है। ठीक है, तो वो क्योंकि मुझे उल्टा दिख रहा है ना। तो आपकी जहाँ आँख शुरू हो रही है वहीं से आपका आईब्रो शुरू होना चाहिए। अगर उससे पहले शुरू हो रहा है तो आप उसको थ्रेड कर लें। ठीक है। उसी तरह आपका जो आई का ये कॉर्नर है, इसको आप जब ऐसे रखेंगे तो यहाँ ख़त्म होनी चाहिए। ठीक है। अब अगर इससे लंबी है तो उसको थ्रेड कर लो।
यहाँ तक आ रही है तो उसको थ्रेड अब बेचारे कुछ लोगों की आंखें तो बहुत छोटी होती हैं, तो अब क्या वो इतनी सी आईब्रो को रखें क्या? फिर इतनी आईब्रो ना रखें, फिर वो थोड़ा सा ऐसा शेप दें जैसे इनका शेप दिया हुआ है। जरा प्लीज बाबर के चेहरे पर जाएं, क्लोज। आंखें बहुत बड़ी रखी है लेकिन आईब्रो और उन्होंने कहा जी भाई मैंने अपनी आईब्रो सीधी बनाई हुई ताकि मेरा चेहरा लिफ्टेड लगे। मैं अब बड़ा हो रहा हूँ उम्र के साथ साथ, तो मैंने क्या करा अपनी आईब्रोज खींच के लंबी कर ली है। चलो धोखा देते हैं। धोखा दिया है मैंने बेसिकली। क्या किया कि मेरी आईब्रोज पहले लंबी थी। अब आप देखेंगे यहाँ ये पूरा क्लोज जाएं। एक मिनट, सॉरी, अगर थोड़ा सा खड़ी हो जाए मेरी बहन। हाँ ये देख लें, ये जो है ना, ये हिस्सा इनका कितना खुला खुला है। नहीं आ रहा ना कैमरे में। एक मिनट, ऐसे उस तरफ। हाँ ये देखें, ये पूरा हिस्सा खुला खुला है बिकॉज आईब्रो इधर तक भी हो सकती थी, लेकिन यहाँ ख़त्म होने से उसने एक लिफ्टिंग इफेक्ट दे दिया है और आईब्रो का वो आई शेप जो है उसमें यहाँ पे आपको एक अच्छा सा स्पेस मिल गया है। बिल्कुल, ताकि अगर आपको भी आई शेडो लगा रहे हो तो आपको ब्लेंड करते करते आप यहाँ तक आ सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, थोड़ी एक मॉडल लुक, मतलब खिंचा हुआ मुंह और लिफ्टेड लुक आ जाता है, आँख खुल जाती है, हाँ। इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। प्लस कभी कभी ये होता है कि जिन लोगों की नाक मोटी है वो जो है वो थोड़ा सा करीब कर लें अपनी आईब्रो। अच्छा, तो उसके बाद जब वो कॉन्टोर करेंगे तो ऐसे लगेगा जैसे उनकी नाक भी पतली हो गई है। ओके, मतलब बहुत थोड़ा ज्यादा आईब्रो बढ़ा लें तुम के। हाँ, थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ा अच्छा, लें। अगर किसी की बढ़ती नहीं है तो आप वो इल्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। आई आजकल तो पेन भी मिल रहा है जिससे आप स्ट्रोक बना सकते हैं। हाँ बिल्कुल, मेरे पास है, मैं लेकर आई। मेरे पास भी है। पेन है, आईब्रो पोमेड्स आते हैं जिनके जरिए आप बकायदा बालों वाला इल्यूजन क्रिएट कर सकते हैं पतले ब्रश से। तुम्हारे पास है वो पेन? पेन नहीं है मेरे पास। शहजादी जरा मेरा लाना। हाँ। तो आई पर्सनली थिंक कि आईब्रो एक ऐसी चीज़ है कि उससे आप एक्चुअली अपना पूरा एक लुक बदल सकते हैं। जैसे मेरी आईब्रोज ना पहले बहुत घनी थी, तो मैं बचपन से आईब्रो से खेलती रही हूँ। कभी पतली कर दी, कभी स्ट्रेट रख ली, कभी राउंड रख ली, वो जो पुराने ज़माने में चलती थी राउंड, वो भी बहुत प्यारी लगती हैं। कभी आगे से मोटा रखा और फिर आहिस्ते आहिस्ते करके पतला कर लिया। अच्छा, अब मुझे थोड़ी सी, मैं हेडलाइंस देती हूँ, तुम आप लोग मुझे बताइएगा। जैसे अगर पतली आईब्रोज हैं कैसी लुक आएगी चेहरे पर? थोड़ा सा शार्पनेस आती है। पतले आईब्रोज में हमेशा आप थोड़े से शार्प लगते हैं। डार्क आईब्रोज हैं, जवान लगते हैं मुझे लगता है, बहुत डार्क हैं। अगर देखिए बहुत सारी नहीं, काली नहीं, बहुत सारी खवातीन जो बड़ी उम्र की होती थी वो अपनी पूरी आईब्रो शेव करके, मैंने मतलब लाइक देखा है उनको कि वो बहुत डार्क आईब्रो बना लेती थी। तो जो उनकी प्यारी शक्ल होती थी, मेरी एक रिश्तेदार थी, उनकी बहुत प्यारी शक्ल थी, लेकिन वो जब एजेड हो गई तो उनकी बाल गिर गए, तो उन्होंने आईब्रो पूरी शेव की और अपनी ना गंदी सी एक वो पेंसिल से बना ली। तो मैं कहती थी ये क्या करती है, इतनी प्यारी है। मेजरली मुझे लगता है कि जो औरतें जिस उम्र की आप बात कर रही हैं, क्योंकि जाहिर है कि उस ज़माने में इतने मेकअप आर्टिस्ट क्लासेस नहीं दे रहे थे जैसे हम दे रहे हैं, तो उनका जो एरा है वो शायद थोड़ा सा इस मामले में वीक होता है। तो वो क्या करते हैं, यूजुअली एक पेंसिल लेते हैं, आईब्रो पेंसिल, और उससे फिर ऐसे करके एक बॉक्स बना देते हैं और फिर उसको फिल कर देते हैं। देखा है? इट्स माय पेट पीस बाय द वे। हाँ, सो बेसिकली वो जो होता है ना, वो जिसकी आप बात करिए कि वो एक मोटी मोटी आईब्रो बना, लेकिन उसको ज्योमेट्रिकली नहीं ड्रॉ करना है प्लीज़। ये नहीं हो सकता कि आपने पहले एक बॉक्स बनाया और फिर आप उसको लाइंस लगा के यूं करके लेके गए। ये कोई ज्योमेट्री की डिज़ाइन नहीं हम बना रहे हैं। बेसिकली आप एक ऐसी चीज़ क्रिएट कर रहे हैं जो अल्लाह ने दी है। और बाल है, बाल बहुत पतला होता है, तो आपको पतले पतले स्ट्रोक्स बना करके दिखाओ ना, बोलने से ज़्यादा हम करके दिखाते हैं। जो मैं आप लोगों को बता रही थी कि आजकल जो पेन आया हुआ है वो बेसिकली देखें, अगर ये पेन आया हुआ है, इससे फ़ायदा क्या होता है, ये देखिए 3 वो देख रहे हैं आप, ये 3 एक साथ। इससे फ़ायदा ये होता है कि अब अगर जैसे मैं तो मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ और मुझे अपना करना है, तो ये जब मैंने इसको जब मैंने अपने आँखों पे लगाया तो ये 3 लाइनें आएंगी, जैसे एक साथ 3 लाइनें। मतलब इतना क्लोज अगर आप जाएंगे तो ही नज़र आएगा, क्योंकि उसमें वो लग रहा है कि बाल है। मेरा हाथ आ रहा है तो भाई हाथ के बाद भी तो आ ही रहा है कि नहीं? देख रहे हो 3 लाइनें एक साथ आ रही हैं। तो अगर मैं कोई और पेंसिल लेती तो वो पूरा एक वो लगता ना। बिल्कुल। कैसे इसको लगाने का तरीका भी तो होता है, वो कैसे होता है? स्ट्रोक्स बनाते हैं आप बेसिकली। कुछ भी नहीं, आप उससे जैसे स्ट्रोक्स आप बना रही हैं, आप उसको हल्का हल्का अपने ऐसे जो आईब्रो है ये देखिए ना, 3 अलग अलग पेन है, तो ये बाल लगते हैं बजाय इसके कि ये कोई पेंसिल या वो लगे। बिल्कुल। ये उस जगह के लिए कि जहां आपने बाल ऐड करना है। लेट्स सपोज
जैसे ये जगह है इनकी, अगर आप बात करें ये जगह इनकी बहुत ज़्यादा थ्रेड हुई हुई है, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे बाल ऐड करना है तो मैं इस पेन से कर सकती हूँ। वो ऐसे इल्यूजन देगा जैसे ये बाल है। अगर मुझे इसका शेप थोड़ा सा थिक करना है, आई जस्ट ऐड 2-3 स्ट्रोक्स ओवर हियर। अक्सर मैं जो हूँ अपनी आईब्रो मोटी करने के लिए मैं ऊपर भी ऐड कर लेती हूँ, कभी कभार मुझे लगता है या मेरे बाल बीच में से गायब हुए हुए हैं। देखें, इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर ओन चॉइस कि आपको कहाँ स्ट्रोक्स ऐड करने हैं, आपको कहाँ से मोटा रखना है। एज आई सेड, आप अपने एक चेहरे पे 2-3 तरह के आईब्रो शेप चेंज करके उसका पूरा लुक चेंज कर सकते हैं। मैं खुद एक्सपेरिमेंट्स कर चुकी हूँ। कभी मैं शॉर्ट करके आगे से मोटे करती हूँ जैसे अरब्स रखते हैं, कभी मेरा दिल करता है मैं गोल कर देती हूँ पुराने ज़माने की तरह, फिर मेरा दिल करता है कभी मैं ऐसे जैसे देखो तुम कैरी कर सकती हो। लेकिन अगर मैं तुमसे ये पूछूं सेफ आईब्रोज जिसमें आप इंसान लगे, बहुत सारी खवातीन इंसान लगने वाली आईब्रोज नहीं बनाती। साइज बिल्कुल कितनी सही बात की इन्होंने। हाँ, बहुत थिक भी ना हो, बहुत, क्योंकि बेचारियों का मेकअप सही हुआ होगा और लेकिन आप उनको देख रहे होंगे, आप शादी में जाते हैं तो आप ये ऑब्जर्व करते होंगे कि क्या है, क्या गड़बड़ है इसमें, तो वो आईब्रोज की गलती होती है। आईब्रो का शेप जो है वो उनके चेहरे के हिसाब से भी कभी कभी नहीं होता। कभी कभी चेहरा बड़ा होता है, आईब्रो पतली कर देते हैं लोग, वो और बुरे लगते हैं। तो सेम गोज फॉर दूस पीपल। आई विल एडवाइस कि वो थोड़ी सी अपनी आईब्रो को इस तरह के पेन से एक्सटेंड कर लें ताकि वो थोड़ा सा मोटा होने का इल्यूजन क्रिएट हो। दैट्स इट। अब तुम बताओ आईब्रो का ब्रश से नॉर्मल कर रही हूँ। ये एक तुमने ब्राउन कलर लिया, शेड उठाया है एंड इट्स लाइक अ वाटरी बेस। अच्छा, इसकी आईब्रो पहले से बनी नहीं है क्या? मुझे ऐसा लग रहा है बनी हुई है। हाँ, इसको साफ करो। अच्छा, बनी हुई है? हाँ, इसकी तो पूरी क्रिएशन हुई हुई है, बाकायदा मेकअप करके बैठी है, ऑडिशन दे रही है मेरे पास आके, ड्रामों में आना है ना। प्यारी कितनी है ना। हाँ, सब बच्चियाँ बहुत प्यारी प्यारी हैं भाई। तो ये पहले से कुछ हाँ है ना, मैं देखकर बता सक रही हूँ मेकअप। मैंने करीब से देखा ही नहीं, ताकि वो हमें पूरी रॉ मिले तो फिर हम आपको बता सके कि यहाँ धोखा कैसे देना है। और बहुत सारी हमारी खातून ना जिनकी आईब्रोज लंबी होती है, इनकी यहाँ तक लंबी बनी होती है। मेरी थी पहले। अल्लाह, वो देख के तो मेरा दिल बंद होता है कि भाई इतनी लंबी आईब्रोज छोटी करें अपनी आईब्रोज, ताकि आपका चेहरा लिफ्टेड लगे, आपका आंखें खुले, कुशादा हो आंखें आपकी, ताकि आप मेकअप कर सके आराम से। मेकअप कर सके। अच्छा, कुछ लोग बार्बर लेकिन बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा छोटी भी कर देते हैं। हाँ, वो तो खैर एक अलग चीज है। लगती है। जैसे ये कह रही थी कि बिल्कुल ना होने के बराबर इतना सा आईब्रो रह जाता है। नहीं, आपने सही बताया कि आपका शेप जहाँ आंख खत्म हो रही है उसके पास खत्म आपकी आईब्रोज। हाँ, क्योंकि जैसे लाइक वही वाली बात कि आप आहिस्ता से सीखते हैं। पहले शुरू में मेरी आंखें बड़ी थी तो आईब्रो भी यहाँ तक आती थी, तो ड्रूपी और लगती थी। क्योंकि मैं वो लंबी, मैं कहती थी मैं अपनी आईब्रो क्यों कटवाऊं, वो तो पकड़ के किसी ने कैंची से ठक करके काट दी। मैंने कहा लेकिन फिर उससे बाद समझ आई कि ये बेहतर है। हाँ। तुम शुरू करो तो बताना। मैं बस स्ट्रोक्स देके हल्का हल्का फिल कर रही हूँ अभी एक ब्राउन शेड से। लेकिन आजकल ना आप ट्रेंड देखें तो ज्यादातर लिफ्टेड आईब्रोज का चल रहा है। सबने स्ट्रेट की में आईब्रोज, सबने। उससे आपका ना चेहरा बहुत खुला हुआ और फेस लिफ्टेड लगता है। बहुत मजे का। एक जमाने में फैशन पतली का तो था, लेकिन एक वो भी था गोल वाला, नहीं ये पूरी वैम्पिश उर्मिला मटोलकर वाली, जिस जमाने में मैकडॉनल्ड्स वाली आईब्रोज। हाँ, एग्जैक्टली मैं बोलता था मैकडॉनल्ड्स वाली आईब्रोज। तो वो फैशन अब खत्म हो गया। शुक्र है भाई, मुझे नहीं पसंद। अच्छा, बाय द वे राउंड इज कमिंग बैक। यस, या वो सॉफ्टर लुक देता है ना। और मुझे लगता है आपकी आईब्रोज अगर घनी लगेंगी ना तो आपकी शक्ल पे यूथ नजर आता है। जैसे आप सदफ कमल की शक्ल देखें, कितनी उसकी बुशी आईब्रोज है, उसकी शक्ल कितनी इंटरेस्टिंग लगती है। बिल्कुल। आप आईब्रोज करें पतली, आपकी शक्ल चेंज हो जाती है उसी वक्त। आपके चेहरे, मुझे समझ नहीं आती थी पहले कि सॉफ्टनेस कैसे आती है इन लोगों के चेहरे पर। तो पता ये चला कि मोटी आईब्रोज की वजह से आपका चेहरा सॉफ्ट लगता है। आप कोई और मेकअप ना करें, जरा सी टिंट लगा लें, हल्की सी इवन टोन कर दें और आप आईब्रोज बना लें। भाई एक सिंपल सी बात है कि आप देखें जवानी में आपके बाल ज्यादा होते हैं, बुढ़ापे में कम होना शुरू होते हैं ना। तो जब ज्यादा बाल होंगे तो व्हिच मींस इट्स यूथ। हाँ, तो लोग ये समझते नहीं है ना, वो समझते हैं पतली डार्क आईब्रोज बना लो तो हो गया काम। बुशी और थोड़ी सी मोटी, अब ऐसा भी नहीं कि इतना सा चेहरा और उस पर इतनी आईब्रो, ऐनक वाला जिन बंदे को नहीं था वो तो लोग समझते नहीं है। इसकी आईब्रोज मुंह छोटा है, मेरी दोस्त है बहुत प्यारी, उनका फेस छोटा है, उनकी आईब्रोज उनके मुंह से बड़ी लगती है। मैं बोलता यार ये तुमने क्यों इतनी मोटी आईब्रोज बनाई हुई, थोड़ी दरमियानी। बिल्कुल बीच का रास्ता अख्तियार करें कि आपका चेहरा प्यारा लगे। प्यार।
हाँ बिनिश तो देखो ये कर दी ना राउंड। इसका ये अब अच्छा हमें दोनों में जरा डिफरेंस नजर आएगा तो हम समझ पाएंगे। जो दूसरी वाली है उसको भी तुमने मेकअप साफ किया था? हाँ हाँ। मैं इसके ना ये आर्च बहुत मुझे गहरा लग रहा है, मैं उसको फिल कर रही हूँ। ओके अब आप देखिए बनिश ने राउंड आईब्रोज बनाई है, उनका सीधे हाथ का आंख का एरिया अलग हो गया और राइट लेफ्ट का अलग है बिल्कुल। हाँ तो बीनेश ये जो तुम यूज करी हो ये क्या चीज़ है? ये उसी तरह की पेन है लेकिन ये सिंगल वाली। अच्छा ये सिंगल वाली है। हाँ। ओके तो तुम ये ड्रॉ कर रही हो एक्स्ट्रा बाल के, है ना? पहले मैंने उसको फिल किया। तुमने फिल किस चीज़ से किया? पोमेड है कोई या क्या? हाँ पोमेड शेड है। अब पोमेड शेड क्या होता है वो भी हम आपको दिखा दें जरा कि थोड़ा वैक्स मिला होता है इसमें, क्या होता है कि स्टे करता है, हल्का सा वैक्स होता है। हाँ बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो जिसमें लिखा हुआ भी होता है पोमेड और ये इस तरह की चीज़। बेनिफिट के ज़्यादा ये लोग यूज़ कर रहे होते हैं। मैंने इनको देखा है सबको और मैं भी वही यूज़ करती हूँ। अब आप फर्क देखिए ज़रा दोनों साइड पर। अब आप दोनों साइड का फर्क बेटा ज़रा कैमरे में देखो, ऑडिशन दो तुम। हाँ अब वो वाली आँख और ये वाली आँख में आप खुद डिफरेंस देख सकते हैं। ज़रा एक आँख छुपाना ज़रा हाथ से बिनिश। हाँ एक सेकंड, मैं एक और टिप देना चाहूँगी कि जब आप अपना आईब्रो कर लें तो आप हल्का सा कोई लाइट फाउंडेशन या कंसीलर जो भी आप लेते हैं आप उसको लेके हल्की ज़रा प्लीज़ क्लोज कट करें। हाँ अब लगाओ। क्लीनिंग भी करें, उससे क्या होगा कि वो और प्रिसाइजली उसका शेप जो है वो इन्हांस हो जाएगा। देख रहे हैं? ओके अब देखिए कितनी इंटरेस्टिंग लग रही है उसकी शक्ल। सो ये वाला धोखा भी हमने आपको देना सिखा दिया। यंगर लगना है, प्यारा लगना है। शेप तो बहुत अच्छा बना लेते हैं लेकिन क्लीनिंग नहीं करते। तो जब आप ब्लेंड कर रहे होते हैं तो वो शेड इधर उधर फैल रहा होता है, तो उससे प्रिसाइज, इफ यू रियली वांट अ प्रिसाइज्ड आईब्रोज। तो अब आप डिफरेंस आपके सामने है कि नेचुरली आईब्रो क्या थी। लोग आजकल बहुत ज़्यादा वो टैटू करवा रहे हैं, टिंट करवा रहे हैं, क्या कहते हैं वो आईब्रो का कुछ होता है ना, सैलून्स में जाके करवाते हैं लोग। आप लोग क्या मशवरा देते हैं, क्या वो करवाना चाहिए कि नहीं? मुझे परमानेंट आईब्रोज जो बेसिकली मुझे लगता है थोड़े दिनों बाद ना वो ग्रे होना शुरू हो जाती है। अगर आपने देखा हो ग्रीन ग्रे सी, क्योंकि वो बेसिकली टैटू करते हैं आपके आईब्रोज। बट अभी एक लड़की हैं जो लंदन से आती हैं, ब्राउ बाय उष्णा, अगर आपने उनका नाम, मैंने बड़ा कल ही मुझे कोई बड़ी अच्छी आईब्रोज बना रही हैं वो, और वो बिल्कुल ग्रे और ग्रीन नहीं हो रही है भाई। ओ भाई मुझे कोई बता रही थी कि मैंने 6-7 साल हो गए, बल्कि कल आमना मलिक की बता रही थी। तो वो कह रही थी कि बड़ा अच्छा वो करती है। अगर आप अच्छी जगह से कहीं से करवाएंगे तो वो बहुत अच्छी हाई क्वालिटी यूज करेंगे उसकी, तो वो स्टे करेगा ग्रे ग्रीन। ये अच्छा आइडिया है। अच्छा है। अगर आपको खुद को नहीं आती बनाना तो भाई आप सो के उठे और आपकी आईब्रो बनी हुई हो, इससे बेहतर और क्या बात हो सकती है। तो भाई ये है आईब्रो का डिफरेंस, आप देख सकते हैं। अब ये देखें मैंने चौड़ी भी की है और शेप भी दिया है। हाँ अब ये अगर से प्रॉपर मेकअप करना है, वरना नेचुरल आईब्रोज भी बन सकती हैं। वो नेचुरल भी, अगर पूरा मेकअप इसने करके कहीं इवेंट पे जाना है, वरना बहुत सारी जगहों पे नेचुरल आईब्रो बना के भी ये उन लोगों के लिए जैसे इनके थिन है आईब्रो। लेकिन अब वो अगर ये सोच रहे हैं जैसे कि उन्होंने सदफ कमल की आईब्रो देखी, उनको अच्छी लगी, अब उनको वो चाहिए, तो वो इस तरीके से अपने आईब्रो को थोड़ा सा थिक कर सकते हैं और शेप चेंज कर सकते हैं। तो ये दूसरा धोखा हो गया। अब आइए चलते तीसरे धोखे की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको कमर्शियल्स देखने पड़ेंगे। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी। इससे पहले कि मैं मेकअप की तरफ और धोखों की तरफ जाऊँ, मैं आपको एक ज़रा असल बात बता दूँ, और वो ये कि जब भी हम खाना खाते हैं और कभी कभार हम फील कर रहे होते हैं कि ज़्यादा ब्लोटिंग हो गई, ज़्यादा खा लिया, तो एक बेहतरीन हल है मेरे पास, वो है टपाल ग्रीन टी। और इसका सिर्फ यही हल नहीं है, बल्कि ब्लोटिंग के अलावा ये बहुत ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है जो आपको जवान रखता है, आपका मेटाबॉलिक रेट इम्प्रूव करता है। यानी कि लोग जो है वो खाते हैं उनको फ़ौरन लग जाता है, क्योंकि कहते हैं उनका मेटाबॉलिज्म स्लो है। उसको फास्ट करने के लिए, आपके वज़न को घटाने के लिए टपाल ग्रीन टी हाजिर है, और ये आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को दूर करता है, आपको जवान रखता है। बहुत सारे फैट्स जो ख़राब फैट्स हैं उनसे मुकाबला करने में आपको हेल्प करता है। कैंसर से इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि कैंसर से दिफा करने में आपके लिए मददगार साबित होता है। तो ये आप अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं और मुझे दुआएं दें जी। तो अब हम चलते हैं धोखे की तरफ।
अब नेक्स्ट धोखा क्या दे रहे हैं आप? मैं धोखा दूंगा फेस लिफ्ट का। अच्छा, जो कि अब आप देखिए मेरे पास जो आंटी बैठी है, इनका फेस एज के साथ क्या हुआ है, ढलक रहा है, आईब्रोज नीचे चले गई हैं। अब मैं धोखा करना आपको ये सिखाऊंगा कि मैं इनका फेस लिफ्ट करना सिखाऊंगा आपको, बिना किसी मेकअप के। अच्छा। जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है और बहुत आसान। करना आपने क्या है, हाँ, क्या आपने लेना है एक रबर बैंड काला। ठीक है। सॉरी आंटी, आप उठने एक सेकंड, मैं आपको आप एक दिखाऊंगा मिनट ताकि खड़ी आपका फेस वहाँ नहीं जाए। इस तरह फेस के बैठे। हाँ ये मैं इसलिए घुमा रहा हूँ कि आप लोग देख सकें एग्जैक्टली मैं करूँगा क्या। हाँ, अच्छा, आपने करना क्या है कि आप ये बाल छोड़िए, ये जो आगे के बाल हैं ये छोड़ने हैं, ये छोड़ने हैं। ये देख रहे हैं आप, हाँ, ये लिफ्ट होगा। अब मैं क्या करूँगा, ओह, एक बाल यहाँ से उठाऊंगा इतना, हाँ। और एक चंक। जैसे हम फ्रेंच बियर्ड बनाते हैं। हाँ, लेकिन ये मैं बियर्ड नहीं बनाऊंगा, वो नहीं तो बनाऊंगा। आप मीडिया टाइप बना रहे हैं, पतली चुटिया नहीं? No. फिर क्या कर रहे हैं? एक चंक यहाँ से उठाना है आप। हाँ, छोटी सी चोटी बना रहे हैं, पोनी बांध रहे हैं बिल्कुल भी क्या? नहीं, मैं पोनी भी नहीं बनाऊंगा, मैं एक छोटी सी ये रबर बैंड लेके आपने हाँ। डिस्टेंस आपका 3 उंगलियों का होना चाहिए जब आप ये बनाएं तो। अच्छा, आपने 3 स्ट्रैंड्स लिए बेसिकली, दो अलग अलग strand। 2 एक स्ट्रैंड। strand यहाँ से एक लिया यहाँ से लिया कनपट्टी से और एक पीछे से लिया है यहाँ से। ठीक है। इसमें मैंने रबर बैंड छोटा काला टाइट करके लगाना है। हाँ, इसका टाइट होना बहुत ज़रूरी है। ओके। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको करना है टर्न। मैं 1 मिनट ना उस तरफ आती हूँ ताकि मैं अपना हाथ रखूंगी, वो काले बालों में ना छुप रहा है, नज़र आ रहा है ये चीज़, ये इस तरह इन्होंने बनाया है, ठीक है। हाँ, क्योंकि मुझे नज़र नहीं आ रहा था। तो हाँ, मैंने बहुत काले बाल है माशाल्लाह आंटी के। और आपने खींचना शुरू करना है, ये नहीं खींचेंगे आप, ये वाला खींचेंगे। देखें, ओके, जैसे हम बच्चों की पोनी खींचते हैं दोनों फेस पकड़ खींचा के। इनका, आप देखें स्किन लिफ्ट हुई। अच्छा, अगर इनको और इंटेंस करना है तो हम एक और बनाएंगे इनके यहाँ पे, बिकॉज आप देखें इनकी एज की वजह से हुआ क्या रहा है कि इनकी ढलक रही है स्किन। थोड़ा सा फेस ज़रा कैमरे की तरफ करें, अब ज़रा क्लोज बनाएं। अभी भी नहीं हमें पता चल रहा, चलें आप और टाइट करेंगे तो फिर थोड़ा हमें समझ आए। फिर आप एक और पोनी टाइप चीज़ बना रहे हैं। बिल्कुल, मैं दूसरा भी करके दिखाता हूँ आपको। हाँ, अब थोड़ा 1 मिनट खड़ी होके या तो आप अपना फेस सीधा करके दिखाएं कैमरे की तरफ, ताकि हम थोड़ा डिफरेंस। आप खड़ी हो जाएं थोड़ा, मुझे पता है उतरना मुश्किल हो रहा है। अब एकदम ऐसे खड़ी रहें। अब जरा, अरे टेढ़ा क्यों कर रही हैं, सीधा कर रहे सर। ये देखिए, इसमें और इसमें फ़र्क, इनकी एक आईब्रो नीचे हो गई अब, और एक यहाँ से जो खींचा है मैंने, उससे खुल गई, वो खुल गई है, खिंच गया मुँह। हाँ, समझ आ तो ये गया। बेहतरीन टेक्निक है उन खवातीन के लिए जिनको लगता है कि अच्छा उनका चेहरा उम्र के साथ पूरी चीज़ खिंच गई है। बिल्कुल। अगर आप ये देखें और ये देखें, आपको ये डिफरेंस नज़र आ रहा होगा कि इनकी पूरी चीज़ खिंच गई है। ये भी ऊपर चला गया, ये भी चला गया, सिर्फ इस पोनी बनाने की वजह से। बिल्कुल। और इन्होंने पोनी बना के उसके बाद इन्होंने बाल डाल लिए। किसी को पता भी नहीं लगेगा कि आपने अपना फेस लिफ्ट किया हुआ है एक रबर बैंड की मदद से। ओह वाह, इसे कहते हैं एक्चुअल इल्यूजन। जबरदस्त, कितनी अच्छी अच्छी टेक्निक्स आ गई हैं, जबरदस्त। अच्छा, अब जो मुझे समझ आई है मैं अब बता रही हूँ, वो आप बताइए, ये सही है? बिल्कुल। आपने ये किया कि आपने एक स्ट्रैंड बालों का इधर से लिया, बिल्कुल, ये जहाँ से खिंचाव हो रहा है, और एक आपने अंदर से लिया, थोड़ा पीछे से। दोनों को आपने ऐसे लिया और आपने उस पर रबर बैंड बना दिया। उसके बाद जैसे बच्चों की पोनी हम टाइट करते हैं, नहीं, उसके बाद मैंने उसको अंदर से निकाला। अच्छा, आपने उसी स्ट्रैंड को इस तरह निकाला, अंदर से पलटा, अच्छा, और फिर खींचा इसको, और फिर खींचा। अच्छा, खींचना इसको नहीं है, रिमेंबर, खींचेंगे आप इस वाले को, बिकॉज यहाँ से मुंह खींचना है, तो आपने खींचना यहाँ से ताकि ये आपका फेस लिफ्ट हो एक तरफ से। जो पीछे वाला है उसको खींचना है, उसको खींचना है। यानी कि आपने मुझे कहा रबर बैंड आपने बांधा था ना उसके ऊपर, जी, इस तरह, और आपने कहा कि दोनों स्ट्रैंड में से मैंने पीछे वाला जो स्ट्रैंड था उसको खींचना है। मैंने खींचा है
ये 2 अलग स्ट्रैंड थे, मैंने इसको नहीं खींचा, मैंने इस वाले को खींचा है ताकि ये वो टाइट हो जाए। टाइट हो जाए। और आप इसके बाद बाल डाल लीजिए। ओह वाओ। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये करें, मैं भी कर सकती हूँ, बीनिश भी कर सकती है, कोई भी कर सकता है जिसको एक टाइट और खिंचा हुआ लुक चाहिए। वो आप कहते हैं ना कि ग्लो कैसे आती है, वो ग्लो तब आती है जब आपका चेहरा खिंचा हुआ हो, तो आप उस पर बेस लगाएं तो फिर वो ग्लो आती है। ओके, ज़बरदस्त, वाओ, थैंक यू, क्या बात है। बैठ जाए जी। बीनिश, तुम क्या दिखाने वाली हो इल्यूजन, धोखा क्या दोगी तुम? मैं देखें, अक्सर लोगों को जो है वो ये रिसेशन एरिया कहलाता है, ये वाला ख़ास तौर पे। यहाँ से सबके बाल जो है वो सबसे ज़्यादा जल्दी जो है वो पोनिया मानते ना हम, जो अम्मी कस कस के 2 चुटिया बांध के बेचती थी यूनिवर्सिटी, या यूनिवर्सिटी नहीं सॉरी स्कूल, तो वहाँ ये कारनामे हो जाते हैं हमारे साथ। और फोरहेड भी इनका अगर आप देखें तो थोड़ा सा पीछे चला गया, पीछे चला गया। बेसिकली हेयर लाइन जो है वो थोड़ी सी आपकी हो जाती है कभी कभी। तो उसके लिए इस तरह के प्रोडक्ट्स आते हैं मार्केट में जो इल्यूजन क्रिएट करते हैं कि आपकी फोरहेड आगे की तरफ है, ठीक है। वैसे इसका पंप मैं भूल गई हूँ, तो आई एम जस्ट पुटिंग इट लाइक दैट। वरना इसका एक पंप आता है जो कि बहुत ही प्रिसाइसली आपको जहाँ चाहिए आप वहाँ डाल सकते हैं। ये पाउडर की तरह होता है। हाँ जी, फाइबर होते हैं जो बालों, जो सर पे चिपक जाते हैं टॉपिक में। हाँ। और बेसिकली ये जो है वो इनका कलर भी नहीं है, ये मैं बता दूं। ये मेरे पास जो है वो है ब्राउन, ओके, क्योंकि ये मैं अपना बालों का कलर ले आई हूँ। हाँ, इनके ब्लैक कलर है। हाँ, इनका ब्लैक है। अब आप देख सकते हैं कि ये कैसे सर पर आ गया है। अच्छा, ये तुम इसको बैलेंस कैसे कर रही हो? स्पूली से आप हल्का सा लेके ना, वो जो एक लाइन टाइप बन जाती है, आप उसको नेचुरल कर दें। नेचुरल कर दें। अब आप देखें, ये वेरी नाइस। अब अक्सर जो मर्द लोग जिनकी थोड़ी सी गंज हो जाती है ना, और वो अपने आप को थोड़ी, मतलब अक्सर जब शुरुआत होती है तो थोड़ी थोड़ी सी शुरू होती है, एक छोटा गोल बनता है फिर बड़ा, तो वो लोग भी यूज करते हैं ये। बहुत सारे आदमी, बहुत सारे आदमी सेलिब्रिटीज भी। ये देखिए इसको, लेकिन हल्का सा आप बिल्कुल ऐसे ये लाइन ना बनी रहनी चाहिए। आप उसको मर्ज ज़रूर करें किसी ना किसी ब्रश के ज़रिए या किसी भी चीज़ के ज़रिए, आप उसको मर्ज ज़रूर करें। इसके साथ ही एक कंगा टाइप चीज़ आती है, छोटी सी कंगी टाइप चीज़ होती है, अगर आप वो भी रखें तो ये आपके माथे पे नहीं आएगा, क्योंकि अक्सर माथे पे आ जाता है और उसको फिर आप फ्लफी ब्रश से रिमूव कर सकते हैं। बेसिकली आप ये मेकअप करने से पहले लगा दें, हाँ, तो ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि वरना वो मुंह पे आता है। तो आप पहले हेयर में टॉपिक लगा दें और फिर उसके बाद मेकअप शुरू करें, क्योंकि अगर ज़रा सा भी डस्ट पार्टिकल आपके मुंह पे, फिनिशिंग नहीं आएगी फिर आपके मेकअप पे। और ये काफ़ी डार्क होता है, हाँ, तो यू नो इट कैन क्रिएट शैडोज ऑन योर फेस। और पानी लगने से ये हट जाता है। हाँ, जैसे आप शैम्पू करेंगे, वॉश करेंगे, निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन आप लॉक भी कर सकते हैं, बाय द वे। लॉक कैसे करें? हेयर स्प्रे करके ना, इसके ऊपर हेयर स्प्रे कर दोगे तो ये लॉक हो जाएगा। तो ये हेयर स्प्रे से उड़ेगा नहीं? नहीं, ये फाइबर है, ये आपके स्कैल्प में जाके बैठ जाता है, और जब स्प्रे करोगे तो वो लॉक हो जाएगा। ओके ओके ओके। इस पाउडर का फॉर्म डिफरेंट है, इसके अंदर फाइबर डले हुए होते हैं, जिसकी वजह से ये स्किन पे। अब अगर आप जरा क्लोज जाएं और आप देखें कि वो जो कैमरे में देखो, आप मुझे नहीं देखो, अब आप देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस नज़र आ रहा है। ये वाले बाल आलिया भट्ट ने मशहूर कर दिए हैं ये हाई पोनी या लो बन, और बहुत सारे लोग इसलिए नहीं बना पाते क्योंकि उनके फिर इस तरह का गंजपन नज़र आता है, तो वो अपने बाल खुले ही रखते हैं। तो जब ये फैशन में भी हैं तो क्यों ना फिर हम इस तरह का धोखा दें। आप लिटरली आधा इंच या 1 इंच जो है वो फ्रंट से गया है और साइड से और भी कम गया है। अगर आप देखें तो काफ़ी कवर हुआ है एक उस तरफ देखो, दूसरी तरफ थोड़ा सा नीचे झुको, थोड़ा सा, हाँ ये देखो। ओके ओके। इसी तरह के इल्यूजन इस तरह भी क्रिएट होते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं उनके बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं, या उन्होंने जो भी डाई कराया होता है उसके रूट्स आने लगते हैं। तो एक कलर स्प्रे भी आता है, वो रूट्स का होता है। रूट्स का मतलब कि बेसिकली वो कलर होता है, वो आपके बाल के जैसे आप स्प्रे करते हैं तो वो आपके बाल के ऊपर एक कोट बैठ जाता है कलर का। तो आपके जो ग्रे हेयर हैं वो ग्रे नहीं लग रहे होते हैं, वो कलर्ड लग रहे होते हैं, लेकिन वो कलर्ड नहीं होते। बेसिकली इट्स लाइक अ फॉर्म ऑफ कलर विच इज़
इन अ फॉर्म ऑफ स्प्रे एंड फाइबर पार्टिकल्स, जो कि आप स्प्रे करेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे कलर हुआ हुआ। हाँ हाँ, वो थोड़ा सा डिफरेंट है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। हाँ, तो वो बेसिकली जो है वो भी एक धोखा क्रिएट करता है कि आपके सफ़ेद बाल नहीं आए, आपका कलर वही है। तो इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अच्छा, अब अगर जैसे विंटर आ रही है, इससे पहले कि मैं ब्रेक पे जाऊँ, मैं एक आध चीज़ और पूछना चाहती हूँ। अब विंटर आ रही है, विंटर में अलग बेसेस होती हैं, समर में अलग बेसेस होती हैं। बिल्कुल। तो अगर हम विंटर की बात करें, कौन सी बेसिस की तरफ लोगों को स्विच करना चाहिए? मैं पर्सनली जो है ना वो विंटर्स में स्पेशली मुझे लगता है कि आपको टिंटेड मॉइस्चराइज़र ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। और फाउंडेशन से पहले हमें क्या करना चाहिए, मॉइस्चराइज योर स्किन। ज़्यादा क्रीम लगाएं, क्योंकि क्रीम लगाएं। नॉर्मली गर्मियों में तो हम बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज नहीं कर सकते क्योंकि मेकअप बह जाता है। बिल्कुल, और आजकल तो वैसे ही हम सब लोग ग्लास स्किन के चक्कर में वो कोरियन स्किन की चीज़ें खरीद रहे हैं इतनी सारी, तो उसमें माशाल्लाह मुझे लगता है ज़्यादातर ख़वातीन की स्किन बहुत अच्छी है हम सब लोग के, जिनको हम जानते हैं। तो आप टिंटेड मॉइस्चराइज़र यूज़ करें और एक अच्छा बेसिक मॉइस्चराइज़र ख़रीदना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है फाउंडेशन से पहले अगर आप अपनी स्किन प्रेप नहीं करेंगे ना तो आपका मेकअप कभी भी फ्लॉलेस नहीं लगेगा। कितनी देर पहले फाउंडेशन से पहले हमें मॉइस्चराइज करनी चाहिए इसकी? उसी वक्त कहते हैं 10 मिनट पहले, 5 मिनट पहले। हाँ, थोड़ा स्किन की पूरी तैयारी करें, अपनी स्किन को हाइड्रेट करें, ताकि जब आप फाउंडेशन लगाएं या मेकअप करें तो आपकी स्किन ड्यूई लगे। जो हम कंप्लेन करते हैं ना कि यार आलिया भट्ट की स्किन तो मेरी जैसी नहीं लग रही है, जबकि स्किन सेम है। तरीका क्या है कि अपनी स्किन प्रेप करती है पहले वो लोग। मैंने देखा है बहुत सारी, मैंने रील में भी देखा है, मावरा भी अपने फेस पे फेस मास्क लगाई हुई है, वो किसी शूट के लिए गई है तो वो पूरी स्किन को, फिर कुछ लोग जो हैं वो क्या रोलर, ग्वाशा कहते हैं वो जो पत्थर वाले होते हैं। जी, ग्वाशा। वो हाँ ना, ठंडे ठंडे वो लगाए जा रहे होते। तो मैंने कहा ये क्या, ये ऐसे ही दिखाया जा रहा है इंस्टा के लिए कि असल में होता है? इट एक्चुअली इफेक्ट्स। ग्वाशा तो इज लाइक माय गो टू। वो मार्बल पत्थर टाइप चीज होती है, क्वार्ट्स होते हैं वो बेसिकली। और आजकल वो हेली बीबर ने बहुत मशहूर किया हुआ है कोरियन स्किन केयर है जो आपका फेस एक्चुअली लिफ्ट करता है। उसमें कोई माइक्रो इलेक्ट्रिक करंट्स होते हैं, आई डोंट नो व्हाट्स दैट, बट इट्स अमेजिंग। मेरी एक दोस्त इस्तेमाल करती है और आप देखेंगे तो इतना आपको डिफरेंस आएगा। आप एक साइड पे करना शुरू करें तो आपका फेस लिफ्ट होना शुरू होता है। वो क्या कोई मास्क है? नो, इट्स लाइक अ डिवाइस विद द लाइट ऑन इट। वो आजकल बड़ा वायरल हुई है, रेड लाइट टाइप चीज है। रेड लाइट इज आल्सो वेरी गुड फॉर योर स्किन बाय द वे, बहुत अच्छी है। वो आजकल बड़ा ऑनलाइन आया हुआ है, वो दिखा रहे होते हैं बॉडी पे भी लिफ्ट करने के लिए, लोग फेस पे भी कर रहे हैं। वो छोटा सा एक आला है, कोई लंबी सी है वो डिवाइस। अच्छा, मैं आपको तस्वीर भेजूंगा, आपको वो एक्चुअली इतना इंस्टेंट फर्क नजर आता है। मॉइस्चराइज वगैरह स्किन केयर करने के बाद वो मशीन करें आपका चेहरा लिफ्ट। मेरी दोस्त ने मेरे मुंह पे ट्राई किया, मेरा ये सब ऐसे करके उठ गया था, यार ये तो मैं खरीद रहा हूँ। अभी आप मुझे बता रहे हैं ब्रेक पे जाने से, मैं ब्रेक पे जा रही हूँ। ब्रेक के बाद हम आपको और धोखे देना सिखाएंगे। आज का शो ही है धोखेबाज। हम धोखेबाजों से मिलिए ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो जैसे कि मैंने कहा, ये अच्छे वाले धोखे हैं। इन प्यारे प्यारे धोखों से आप बहुत प्यारे लगेंगे इंशाल्लाह, अगर आज आप सीख जाएंगे बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो ये दोनों बता रहे हैं। अब नेक्स्ट क्या करने वाले हैं भाई? मैं निदा, इनका आप देखें कैसे इनकी आंखें छोटी हैं बच्ची की ना, तो इनकी आंखें हम इलांगेट, लंबी या बड़ी कैसे करेंगे कि इल्यूजन क्रिएट हो कि आंख लंबी है इनकी और बड़ी भी है। हाँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या पहले मैं आपसे मिथ्स डिस्कस करना चाहूँगी। लोगों को लगता है कि अगर वो अपनी आंखें डार्क कर लें तो वो आंखें बड़ी लगती हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं और है। ऐसी चीज़ों में शुरू में मैंने भी बड़ा नुकसान उठाया है कि किसी ने मेरी आंखें लाइट रख दी या डार्क कर दी, यही इल्यूजन क्रिएट करने के लिए, तो गड़बड़ हुआ। तो समझ नहीं आता लोगों को कि आंखें बड़ी दिखानी है तो उसके लिए क्या करना चाहिए। अच्छा देखिए, मैं बहुत छोटी सी टेक्निक बताऊंगा आपको यहाँ पर, जो आपको एक्चुअली आपकी आंख इन्हांस बड़ी करेगी। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मैं एक ब्राउन शेडो लूँगा। मेरा ये है ना, ये थोड़ा क्रीमी सा आई शेडो है। एक आईलाइनर ब्रश लेके मैं उसको देखिए बेटा, मैं इनकी आंख पहले आगे से लंबी करूंगा। ओके। आजकल बहुत फैशन में हम लोग देखते हैं, इंस्टाग्राम पे इतने सारे पेजेस आए हैं जो आपको बेटा आपको आई मेकअप कराना था तो आप क्यों काजल वाजल लगा के आ गई? इसका लाइनर भी लगा हुआ है थोड़ा सा। किसने किया इनका मेकअप? आई थिंक उसको वो रिमूव करवा दो, इट विल बी मच बेटर। मतलब नजर आएगा, नजर आए मेकअप, नजर आएगा। वाइप्स दो शहजादी। आपने खुद किया मेकअप? मस्कारा भी लगा के आ गई हो आप, किसने किया है?
धुले मुंह पे करते तो हम ज़्यादा पता लगता। मैं वाइब्स चाहिए मुझे, पता भी है कि मेकअप सिखाना है, उनकी लैशेस भी पे भी मस्कारा भी लगा हुआ है, सारा मेकअप हुआ हुआ है, मैं कैसे करूं मॉडल का? वो तो उनकी पहले ही आंखें इतनी बड़ी बड़ी लग रही हैं मस्कारे से माशाल्लाह। किसने लगाया है? जल्दी आओ शहजादी, टाइम नहीं है। अब वो कैसे वाइप हो गए तो काला काला हो जाएगा। पतला सा लाइनर भी लगा हुआ है, वो मस्कारे का ही चीज़ लग गई ना आपकी एजेस पे, फिर लोगों को समझाने में मुश्किल होती है। मुझे दे दो यार, मुझे दे दो। मेरी भी नहीं टाइम कम है और मुकाबला सख्त है, इसलिए एक ही आंख करते हैं। टूट रहा है सब कुछ। मैं निकाल दूं? मैंने खोला ही इतनी जहालत से क्या करूं? तो देखो बेटा, इससे ज़्यादा नहीं होगा मुझे लग रहा है। हाँ नहीं, फिर वो काला काला हो जाएगा। बस एक ही आंख करनी है ना, दोनों तो नहीं कर रहे ना अभी। अच्छा एक और बात बताएं कि क्या आई मेकअप पहले करना चाहिए या कंसीलर वगैरह पहले लगा लें? वैसे मैं यूजुअली ना आई मेकअप पहले करता हूँ कि आपका अगर आई शेडो के डस्ट पार्टिकल्स गिर जाएं तो वो आप बाद में रिमूव करके फिर अपने आप कंसीलर, फाउंडेशन और हाइलाइटर जो भी लगाना है तो वो ज़्यादा बेहतर लगता है मुझे। नहीं तो आपको बहुत कंसीलर लगाना पड़ता है, वो ये भी मैंने वक्त के साथ सीखा। पहले मैं आई मेकअप पहले पूरा बेस लगवा के फिर आई मेकअप कराती थी, तो वो जब गिरता था ना कंसीलर के ऊपर तो और ज़्यादा कंसीलर लगता था। फिर ये वाला तरीका आजमाया, ये ज़्यादा अच्छा रहा। अब उस पे से सारा मेकअप हट गया है तो अब आंखें प्रॉपर छोटी नज़र आ रही हैं। अभी भी इतना क्लियर नहीं हुआ है लेकिन चलें, काम चलाएंगे। नहीं लेकिन अगर आप देखेंगे, देखें ना अब कितनी बड़ी लग रही थी वो, क्योंकि वो मेकअप हुआ हुआ था। अब छोटी आंखें हैं और उसको कैसे बड़ा करना है ये हम सिखा रहे हैं। मैं ले रहा हूँ यहाँ पे क्रीम सा ब्राउन आई शेडो। अच्छा आप आई मेकअप से पहले कंसीलर नहीं लगाते? नहीं लगाता। नहीं, लेकिन आंखों के ऊपर लगाता हूँ कंसीलर में, लेकिन अभी मैं सिर्फ आंख ड्रॉ करके दे रहा हूँ। ओके। या लगा दूँ ताकि क्लीन ज़्यादा नजर आए। ओके, लगा देते हैं ज़्यादा, हाँ, ताकि वो, इसीलिए मैं आपसे पूछना चाही थी। बहुत सारे अलग अलग सबकी वो होती है, बहुत सारे लोग कंसीलर नहीं देते आंखों के ऊपर। नहीं, मैं लगाता हूँ यूजुअली। क्या फ़ायदा होता है अगर आप आई मेकअप से पहले कंसीलर लगाएं? और आपका आई शेडो का कलर जो होता है वो एग्जैक्ट आता है। अगर आप कंसीलर नहीं लगाएंगे तो आपकी जो अपनी स्किन की जो पिगमेंट है वो उस पर आपका आई शेडो नज़र नहीं आएगा। तो आप कंसीलर लगा के अपने हिसाब से क्लीन लुक बनाएं, उसके बाद आप आई शेडो का कलर लगाएंगे तो वो एग्जैक्ट कलर आएगा। ओके ओके, ठीक है। क्योंकि वो आपके ना सबकी डिस्कलरेशन होती है आँख के नीचे, आँख के ऊपर। बहुत सारे लोग कुछ इस तरह का मेकअप करते हैं कि उनकी आंखें और छोटी लगने लगती हैं, तो वो क्या गलती करते हैं? वो इल्यूजन क्या क्रिएट हो जाता है जो आंखें छोटी लगने लगती हैं उनकी? देखिए मुझे लगता है छोटी आंख में आप जितना टेक्निक के साथ मेकअप करेंगे ना उतना बेहतर है। लेस इज ऑलवेज मोर फॉर मी एज लाइक अ सेलिब्रिटी। बना लेते हैं ना अपनी आंखें। वो तो खैर बहुत मेकअप करते हैं बाय द वे। हमें लग रहा है कि उनका मेकअप कम होता है, बट वो बहुत इल्यूजन क्रिएट करते हैं कि वो नीचे एक ब्लैक मार्कर से लेके अपनी आईलैशेस ड्रॉ करते हैं। उनके आईलाइनर लगाने का तरीका बिल्कुल हमसे मुख्तलिफ है। हम लोग लगाते हैं लिफ्टेड, वो लगाते हैं नहीं, मैं कह रही हूँ कुछ लोग पाकिस्तानी लोग चाइनीज बन जाते हैं कंसीलर लगा के इस तरह। बिल्कुल, क्योंकि वो डेप्थ नहीं देते ना, इल्यूजन क्रिएट नहीं करते कि आपको डेप्थ देनी होती है अपनी आंख में। ओके, ताकि एक हॉलोस क्रिएट हो आपकी आंख के अंदर, आपकी आंख कुशादा खुली हुई लगे। हाँ हाँ बिल्कुल। अभी इस वक्त हम आपको छोटी आंख को बड़ा करने के लिए धोखा देना सिखा रहे कि कैसे आप क्योंकि हमने आपके लिए कंसीलर लगवाया है ताकि आप लोगों को सही नजर आए। हाँ, ऊपर एक मिनट। अब मैं क्या करूँगा, एक ब्राउन आई शेडो लेके मैं पहले लाइनर लगाऊंगा, आंख लंबी करूंगा क्योंकि इनकी आंख देखिए छोटी आंख है। हाँ। तो पहले मैं आंख इनकी बाहर लाइनर लगा के ब्राउन लगा रहा हूँ, ब्लैक नहीं लगा रहा हूँ। आंख लंबी करूंगा, उसके बाद इनकी इनर कॉर्नर में लाइनर लगा के आंख और इलोंगेट करूंगा। अच्छा, क्या वजह है कि आप ब्लैक नहीं लगा रहे, ब्राउन लगा रहे हैं, उसकी क्या लॉजिक है? बिकॉज यहाँ देखिए इनका
मेकअप बिल्कुल क्लीन हुआ है, कोई खास उनके मुंह पे मेकअप नहीं है। और ब्राउन से जो होगा वो ज़्यादा इल्यूजन क्रिएट होगा कि अच्छा ये नेचुरल है। ब्लैक लगाऊंगा तो विजिबल होगा ज़्यादा कि अच्छा बनाया हुआ है, शार्प लगेगा, शार्प लगेगा, बना हुआ नजर आएगा। ब्राउन जो है वो सॉफ्ट कलर होता है, ब्राउन से आपको लगेगा अच्छा ओ नेचुरल, इसकी आंख लंबी है लड़की की। जब मैं कंप्लीट करूंगा आप खुद दिखेगा दोनों आंखों में डिफरेंस। दूसरी आंख में उसने मस्कारा तो लगा के आई है कि मैं बुरी ना लगूं बस। ऊपर देखिए। अब मैं क्या करूंगा, उसी लाइनर की मदद से इनका इनर कॉर्नर बनाऊंगा। ठीक है, जितनी भी बच्चियां जिनकी छोटी आंखें वो ज़रूर देखें, क्योंकि उनको बहुत होता है कि उनको समझ नहीं आती कि वो बड़ी आंखें कैसे करें। और ब्राउन इतना अच्छा सॉफ्ट कलर है, मुझे लगता है कि आप ब्राउन हर इंसान जिसका रंग सांवला गोरा काला है उनको सब पर अच्छा लगता है ब्राउन कलर। ब्लैक आपने जैसे कहा शार्प कलर होता है बहुत ज़्यादा, तो हम यहाँ पे बेसिकली कर क्या रहे हैं कि इल्यूजन क्रिएट करें जो दिखाई भी देगा कि मेकअप हुआ है बट आपको लगेगा अच्छा नहीं नेचुरल है, ये बहुत ज़्यादा नहीं है। सो अब देखिए इनका मैंने इनर कॉर्नर बनाया आँख का, उसके बाद मैंने वही लाइनर सेम आई लाइनर लगाया पूरी आँख के ऊपर। बट मैं क्या करूँगा, इसको ब्लेंड करूँगा ताकि बिल्कुल भी शार्प लुक ना आए, एक सॉफ्ट लुक भी आए, आंखें भी बड़ी। फ्लैट सा मैंने ब्रश लिया छोटा सा, और एक मैं यहाँ पे लाइट कलर उठाऊंगा हल्का ब्राउन। अच्छा, पहले आपने जो है वो डार्क ब्राउन शेड उठाया, उससे लाइनर बना के लगाया, और अब मैं इसको ब्लेंड कर बिठा ब्लेंड करूंगा इसकी आंख को। बट मैं इनर कॉर्नर ब्लेंड नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आउटर कॉर्नर ब्लेंड करूंगा। ओके, ताकि इल्यूजन क्रिएट हो कि अच्छा एक है डेप्थ भी और खूबसूरत भी लगेगी आपकी आंख। अब मैं इनकी आंखों में डेप्थ दूंगा किसी भी कलर से, आप ब्राउन ऑरेंज व्हाटएवर कलर यू वांट टू यूज। सामने देखें, वो सामने सॉफ्ट कर देंगे आप और भी और ज़्यादा ब्लेंडेड रखेंगे ना। मेकअप के अंदर हार्श लाइन ड्रॉ करना मुझे लगता है सबसे बड़ी गलती होती है। मेकअप शुड बी ब्लेंडेड क्लीन, मतलब आपका मेकअप जब तक ब्लेंडेड नहीं होगा आपका मेकअप प्यारा नहीं लगेगा, इल्यूजन क्रिएट नहीं होगा जो मैं यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आप देखें ना, मैंने इनका लाइनर कॉर्नर से बिल्कुल ब्लेंड कर दिया है, तो यू कांट टेल कि आई लाइनर लगा हुआ है, बट देयर इज अ लाइनर ऑन हर आईज। डेप्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, छोटी आंखों की नहीं, डेप्थ जब तक आप नहीं देंगे आपकी आंखों में डेफिनेशन नहीं आएगी। अच्छा, एक और पार्ट, छोटी आंख को आप नीचे से कैसे बड़ा करेंगे, उसके लिए करना क्या है आपने, कि आपने कोई भी छोटा ब्रश उठाना है और सेम ब्राउन कलर लेके ऊपर देखिए आपने आंख के नीचे ड्रॉ करना है इस तरह से ब्राउन एक लाइन, बट ब्लेंडेड। तो उससे क्या होगा, आपकी आंख खुली हुई लगेगी कि मैंने आंख यहाँ से भी लंबी की, इनकी इनर कॉर्नर से भी की और नीचे से ब्लेंड करके, ताकि आंख उनकी नुमाया हो बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे मैं कोई भी सॉफ्ट लाइक यू नो हल्का सा आई शैडो लेके उंगली की मदद से बंद कीजिए। मतलब कि अगर आँख को बड़ा दिखाना है तो ज़्यादा मेकअप करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कम हमेशा सॉफ्ट कलर से आप उठाएंगे, आँख हमेशा चले ऊपर देखिए, और वही आई शैडो आप नीचे लगाएं। अच्छा, व्हाट्स वेरी इंपॉर्टेंट इज मस्कारा, हाउ यू डूइंग मस्कारा। हमारे यहाँ लोग करते हैं क्या है कि आईलैश जोड़ लेते हैं, कर्ल के बगैर भी कर लेते हैं, जोड़ देते हैं आईलैश, इतना ज़्यादा मस्कारा लगाते हैं। तो एक तो आपका मस्कारा बहुत अच्छा होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का। जैसे मैं ये मस्कारा है लैंडकॉम का, बहुत दिल मुझे बहुत मशहूर है ये, बहुत मशहूर मस्कारा है, इट्स माय वन ऑफ माय फेवरेट मस्कारा। इनकी आईलैश ऑलरेडी कर्ल हुई, बेटा नीचे देखिए।
अच्छा, हर मेकअप आर्टिस्ट का एक अलग तरीका होता है मस्कारा लगाने का। हाँ। मैं आँख पकड़ के लगाता हूँ। जरा सही काबू में आ जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, आप नीचे भी लगा रहे हैं? हल्का फुल्का, बहुत ज़्यादा नहीं। जैसे ड्रूपी आंखें होने की वजह से मैं अपनी जो लोअर लैश है उस पे मस्कारा नहीं लगाती। हाँ, बिकॉज़ वो वरना हाँ, इल्यूजन देगा कि वो मैं नीचे शेड हो दे जाएगी देती हूँ, लाइट सा पीच सा। इनके ऑलरेडी मस्कारा लगा हुआ था। और वो भी गंदा वाला लगा हुआ था। हाँ। अब आप देखिए इस आंख में और इस आंख में फ़र्क दोनों। हाँ, अब अगर वाइप आप कर दे दूसरी आंख का भी, क्योंकि उस पे मेकअप हुआ हुआ है, बिल्कुल, तो वो उस पे मस्कारा इन्होंने माशाल्लाह खुद लगाया है। बेटा, हमने पूरी हिस्ट्री आपकी पूछवा ली है। हाँ। शहजादी, शहजादी जरा वाइप्स दो। कहाँ गई? वाइप्स दो जल्दी से, ताकि डिफरेंस तो प्रॉपर नुमाया हो ना, क्योंकि उस पे मस्कारा ऑलरेडी लगा हुआ है। बंद कीजिए। ऊपर देखिए, और मस्कारा भी माशाल्लाह भर भर के लगाया है। अब जब आईब्रो भी बनेगी तो उसका भी एक बहुत और अच्छा इम्पैक्ट आएगा। बहुत सॉफ्ट से मेकअप के साथ इल्यूजन क्रिएट हो चुका है। और कितना 5 मिनट लगे। हाँ, और ये बच्चियां जो हैं, जब इनको प्रॉपर आ जाएगा तो कॉलेज यूनिवर्सिटी में ये आप हल्का फुल्का मेकअप आप जा सकते हो, ऑफिस कॉलेज यूनिवर्सिटी। इट्स नॉट अ ब्राइडल मेकअप, तो इल्यूजन क्रिएट हो जाएगा थोड़ा। बहुत सारी बच्चियां जिनकी छोटी आंखें, वो काजल भर भर के जाती हैं। काजल, मेरी तो आंखें जब मैं काजल भर लूँ खाली तो छोटी लगती हैं। और एक तो निदा हमारे बहुत है कि लड़कियां ना बहुत गलत रंग का आईब्रो शेड लगाती हैं, इतना गहरा ब्राउन कि वो देखने में दूर से आता है कि अच्छा ने कोई बहुत कत्थई रंग लगाया हुआ है, बहुत ही तेज लाल वाला। कोई तो लाल वाला लगाती है, महागनी कलर बुरा लगता है। आप नेकेड आई से देखिए, आप लगता है क्या रंग लगाया है, क्या लगाया हुआ है। हाँ, मुझे लगता है हमारे एशियन कलर पे ना एबनी कलर होता है, एनेस्थीसिया की पेंसिल थी एबनी, वो बड़ा ग्रे ब्राउन सा कलर है। अच्छा, वो बड़ा अच्छा, मेरे पास कलर मैं अभी लगा के दिखाऊंगा आपको। उसकी अच्छी बात है वो आपके बालों से मैच हो जाता है। बेटा कैमरे में देखो जरा, डिफरेंस देखें हम, फिर उसके बाद जाएं हम ब्रेक पे, और फिर उसके बाद आके हम आपको बाकी धोखे देना सिखाएंगे। ये देख लें, छोटी आंखों को कैसे आप कन्वर्ट करें बड़ी आंखों में। मिनिमल सा मेकअप करने के बाद आप, और ये सीखने में भी आसान है, कोई मुश्किल काम ही नहीं है भाई। ब्राउन आई शेडो हर लड़की के पास होता है। कॉन्टूरिंग वाला शेडो आप गीला करके लाइनर की मदद से लगाएं। देखिए आप, मैंने इनकी आंख आगे पीछे से लंबी की, उनकी आंख का डिफरेंस देखें कितना ज़बरदस्त है। एक दफ़ा फिर से दिखाएं और फिर ब्रेक पे जाइए और देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी। सो अब नेक्स्ट धोखे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट धोखा क्या दे रही हैं भैया आप? भैया हम इनके ना लिप्स थोड़े से एनहांस करके अपने जैसे बना देंगे आप इनके। अब अपने जैसे तो मुझे नहीं पता, ये तो यू नो, अच्छा लॉट ऑफ पीपल थिंक मैंने भी फिलर्स कराए हैं, लेकिन नहीं, आप शुरू से ऐसे हैं, हम तो शुरू बचपन से जानते हैं। हाँ, अब तो हम जिसके मोटे होंठ देखते हैं तो हम यही पूछते हैं, अच्छा फिलर्स कराए? और पता है मैं मज़े की बात बताऊं, जब मेरा लाइक टीनेज था तो बड़े होंठों को बुरा समझा जाता था, अच्छे बारीक पतले, एक ज़माना था। हाँ, तो मुझे हमारी अम्मियों का ज़माना। मुझे लिटरली स्कूल में जो लड़के होते थे मेरे साथ, वो मुझे लाइक यू नो दे यूज्ड टू कंपेयर मी विद जिन लोगों के बड़े होंठ होते हैं, तो ऐसे डार्क कॉम्प्लेक्शन के होते हैं, यू नो उस तरह के साइड के लोग। और मैं घर आके रोती थी कि मतलब क्यों, और क्योंकि उस वक्त मैं स्किनी होती थी तो और होंठ ही सिर्फ दिख रहे होते थे यार। और स्लोली एंड ग्रेजुअली बाय द टाइम फैशन हो गया, अब सब समझते हैं फिलर्स तो जिसके जितने होंठ मोटे उतनी खूबसूरती। मुझे लड़कियां कहती हैं तुमने आंखें बनवाई, मैंने कहा भाई कहाँ से बनवाई, डॉक्टर का नाम बताओ मुझे, मेरे डॉक्टर। मैंने ऐसे ही, भाई मेरी अम्मा खूबसूरत औरत है। अच्छा, ये आप हल्का सा कोई डार्क सा कलर ले सकते हैं, ठीक है, जिससे आप। अब हम लिप्स कि बेसिकली एक धोखा दे रहे हैं कि लिप्स कैसे आप, इनके भी पूरे होंठ पतले नहीं है,
वो होंठों के कुछ पोर्शंस होते हैं जो लाइक, ये क्या कह रही हो, ये क्या कर रही हो तुम? ये वाला, ये और ये कलर मिक्स करके जरा प्लीज क्लोज में जाएं, हमें नहीं, हाँ दोबारा से बताओगे कौन कौन सा कलर? ये और ये कलर, ठीक है। इनका क्यूपिड वो बहुत अच्छा है, देखिए आप बना हाँ, ये जो ये ऊपर वाली वो बहुत अच्छा बना हुआ है, साइड्स पतली हैं। हाँ। मेरे साथ एग्जैक्ट यही प्रॉब्लम होती है। और फिर आपका जब जैसे लाइक गोल चेहरा होता है तो आपको एक बैलेंस क्रिएट करना पड़ता है। गोल चेहरे पे बिल्कुल पतले होंठ, वो थोड़ा बैलेंस आउट लगता है, तो इसीलिए थोड़ा सा बनाना पड़ते हैं, ओवर ड्रॉ करना पड़ते हैं आपको लिप्स, क्योंकि आपको एक बैलेंस चेहरा चाहिए होता है, तभी हमने इनका चेहरा भी पतला किया। बिल्कुल। अभी इल्यूजन क्रिएट हो रहा है बेसिकली कि इस तरह किसी को नहीं पता लगेगा कि होंठ पतले थे। थोड़े थोड़े तुमने अपने जैसे बना ही लिए हैं वैसे। अब क्या कह सकते हैं। बिनिश स्मार्ट है ना, बिनिश में उठाया भी ब्राउन कलर है भाई। हाँ। अच्छा, अब किसी लड़की को अगर पिंक कलर लगाना है इसके ऊपर विनिश, तो वो क्या करे? वो उसके ऊपर जब अभी इसको आप 2-3 शेड्स दे सकते हैं। अच्छा। ये तो सिर्फ एक डेप्थ का फर्स्ट स्टेप है। हाँ। इसके ऊपर सेकंड स्टेप आएगा, यानी थर्ड जब स्टेप होंठ आएगा। मोटे करना शुरू करें तो क्या हम ब्राउन कलर ही इस्तेमाल करें? हाँ। या जैसे अगर पिंक आप है या ब्राउन पीच से है? स्टार्ट करें, हाँ। ठीक है। फिर आप उसके ऊपर हल्की सी पाउडरिंग कर दें। अच्छा अच्छा, पाउडर मैं खोल के कर दूं सकते तुम्हें? हैं। एक जाऊं? मिनट। नहीं 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 नहीं, एक शहजादी तुम कहाँ भाग गई? उसकी हेल्प करनी है बेचारी की, 2 उंगलियां नहीं है। इधर ही रहो, वो करीब रहो। वाला है। देखो आई थिंक पाउडर 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 नहीं, ये वो शिमर वाला है, मैट वाला कोई दे दो। किधर है? नहीं है। कोई भी पाउडर लगा दो बहन इस वक्त। वो क्या है? पाउडर रखना ही भूल गए। अच्छा निंदा, आजकल आप देखें दोबारा वो 80s वाले लिप्स आर बैक इन द फैशन। याद है हमारी अम्मियाँ लगाती थी वो ओवर लाइन ड्रॉ करके और बीच में हल्के रंग की लिपस्टिक, वो दोबारा फैशन में आ गई। दोबारा आ गई है उफ, वो इतनी- डार्क वाली पेंसिल और डार्क पेंसिल लाइट लिपस्टिक दोबारा फैशन में। सीरियसली? उफ, इट्स ऐसे कहते हैं ओम्ब्रे लिप्स, हाँ। वो इतने अच्छे लग पर रहे हैं। ओम्ब्रे पहले ये होता था कि बिल्कुल जैसे ब्राउन पेंसिल लगाई, अंदर पिंक लगा दी, लेकिन आजकल जो है वो मैच होता मैच है। करते हैं, बट वो ओम्ब्रे इतने अच्छे बना रहे हैं। अगर आप इंस्टाग्राम चेक करते हैं रोजाना, तो इतनी लड़कियां इतने इंटरेस्टिंग लिप्स बना रही हैं, उससे भी मोटे लगते हैं, मोटे लगते हैं आपको। इल्यूजन आ जाता है। बिल्कुल। आपने कहा ना कि अगर उसको पिंक बनाना है, तो अब जो कलर मैं लगा रही हूँ, अच्छा, पहले ब्राउन की बेस बना के तुमने कॉम्पैक्ट किया ऊपर, बना दी और और अब हल्का तुम सा पिंक। कॉम्पैक्ट दे दिया। आहा, अब आप बेशक पिंक लगाना चाहें लगा सकते हैं। ओह ग्रेट। शहजादी तुम्हारी नाक आ रही है फ्रेम में, जरा तुम इधर उधर हो जाओ थोड़ा। नाक ही नाक आ रही है, फिर मुझे कहोगी कि मैं क्या आ रही हूँ। वाओ, वेरी नाइस। अब ये देखिए कोई लाइन नजर नहीं आ रही, स्मज्ड है बिल्कुल, और वो एक बड़ा अच्छा लुक आ रहा है। आप अगर चाहें तो हल्का सा एक डार्कर शेड यहाँ भी दे सकते हैं बीच में, उससे और पाउटी लुक आ जाएगा। वाह, आजकल तो लड़कियां लिप ऑयल्स भी बहुत लगा रही हैं, बच्चियां स्पेशली। वो टिंटेड लिप ऑयल्स आजकल बड़ा ट्रेंड कर रहे हैं। अच्छा, अब ये इसका अगर ग्लॉसी रखने का दिल चाहे तो ये इस पर ग्लॉस भी लगा सकती है, तो वो उतर तो नहीं जाएंगे जो तुमने इल्यूजन क्रिएट किया है? नहीं, वो मैंने कॉन्टूर के शेड से किया है, तो वो निकलेगा ही नहीं ना। और फिर तुमने उसके ऊपर उसको लॉक भी कर दिया, कॉम्पैक्ट लगा के। हाँ, आप चाहें तो उसके ऊपर हल्का सा ग्लॉस भी लगा सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि इनके होंठ पहले कैसे थे और अब कैसा इल्यूजन क्रिएट हो चुका है। अच्छा, बहुत सारी और चीज़ें, जैसे हेयर कट से भी इल्यूजन क्रिएट होता है। अगर चौड़े चेहरे होते हैं, आप लोग उसको लेयरिंग में, आपको पता है हेयर कलरिंग से आप इतनी कॉन्टोरिंग फेस की कर सकते हैं। कैसे? बिकॉज ये वाला जो पोर्शन होता है ना आपका, हाँ, आप उसके अंदर जो है वो डेप्थ वाली जो है वो लो लाइट्स और हाईलाइट्स दें, और डार्कर शेड और लाइटर शेड के थ्रू इस हिस्से को आप कॉन्टोर रख सकते हैं। प्लस आप हेयर कट में सॉर्ट ऑफ जो होता है, हाँ, हेयर कट में बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स होती हैं कि जैसे अगर आपका माथा बहुत बड़ा है तो देर आर फ्रिंजेस, अलग-अलग 5-6 टाइप्स ऑफ बैंग्स यू कैन कैरी,
कर्टन बैंग्स हैं, सेंटर पार्टिंग में रख सकते हैं, साइड पार्टिंग में रख सकते हैं, एसिमेट्रिकल बैंग्स हैं, फ्रेंच हैं. सो देयर सो मैनी टाइप्स ऑफ हेयर यू कैन कैरी. आप अपने बाल, क्योंकि जब इतना हिस्सा आपका फोरहेड का बाल से अच्छे से कवर होगा तो फिर तो आपको ऑटोमेटिकली जो बड़ा है वो बहुत बड़ा मुंह नहीं लगेगा. हाँ. यहाँ से जब आपके कलर कॉन्टोर हुआ होगा तो आपको वो शैडो इतना अच्छा दे रहा होगा कि हाँ. आपके जो चौड़ा होगा अगर फेस तो वो थोड़ा सा वो भी शैडो कम, की वजह से ऑटोमेटिकली हाँ, छुप वो भी जाएगा. कम हो जाएगा. प्लस कभी कभी आप वॉल्यूम देते हैं. लॉट ऑफ पीपल थिंक कि अगर हमारा चेहरा बड़ा है तो हम वॉल्यूम वाले बाल नहीं रखें क्योंकि जबकि हमारा गलत मुंह और बुरा लगेगा, जबकि गलत होता है है. ये. जितना बड़ा मुंह है थोड़ा सा और वॉल्यूम दो ना तो आपका फेस जो है ना वो बैलेंस लगता है. बट प्रियंका याद है आपको दोस्ताना में उसकी हाँ. कितनी खूबसूरत हेयर कट हुआ हुआ था, वॉल्यूम वाला. हाँ. उसका जो क्राउन था वो इतना बड़ा छोटा काटा हुआ था उन्होंने, हाँ. ताकि बॉडी आए. हाँ. जबकि प्रियंका का चेहरा देखें गोल चेहरा है उसका, बड़ा चेहरा है ना, पर उसने हेयर कट इतना खूबसूरत लेयर अपने वाला दिया बाल हुआ था. ऐसे रखती है, She's a very उसके smart वॉल्यूम woman. वाले बाल हैं और वो और ज्यादा इस तरह बिल्कुल. करके तो उसका चेहरा जैसे छोटा हम लगता लोग है. एज अ सेलिब्रिटी हेयर स्टाइलिस्ट एंड कलरिस्ट, मैं जब भी मेरे पास कोई सेलिब्रिटी आता है अपने किसी प्रोजेक्ट को लेके तो मैं लिटरली उनके कैरेक्टर को पूरा पहले पढ़ती हूँ और फिर मैं डिसाइड करती हूँ कि नहीं आप ना फ्लैट हेयर रखिएगा, नहीं जी आप वॉल्यूम कराइएगा, नहीं आप कुछ कलर ऐड करें. बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं ना आपका बाल आसान कर देता है. बिकॉज देखें ड्रामों में या फिल्मों में आप अग्री करेंगी कि बहुत ज़्यादा कोई ड्रामेटिक मेकअप तो होता नहीं है. हेयर आपकी तकरीबन कैरेक्टर को जो है ना वो 60 to 70% डिफाइन करता है. थैंक यू, आपने इतने सारे धोखे देना सिखाए. और ये वो पॉजिटिव धोखे हैं जिनसे आप अपनी मनपसंद पर्सनालिटी या खूबसूरती जो आप चाहते हैं कि हम उनके जैसे लगे, हम उनके जैसे लगे, इसी को हम एक अच्छा नाम देते हैं ग्रूमिंग. तो अगर आप अपने आप को समझ जाएं तो फिर आपको किसी और दूसरे की ज़रूरत नहीं. किसी के सामने भी आप बैठेंगे मेकअप आर्टिस्ट के, आप उनको ये बता सकते हैं कि इन बारीकियों का ख्याल बस आपने मेरे मेकअप में रखना है, बाकी आप जैसा करें. सो दुआ में याद रखिएगा. ये था हमारा आज का शो, ये था हमारा आज का धोखा. उम्मीद है आपको फ़ायदा पहुंचाएगा. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. थैंक यू सो मच आप दोनों का धोखे देने के लिए. बहुत शुक्रिया. खुदा हाफिज़. खुदा हाफिज़.